internet is so slow. So slow. I still can't see if I'm live. Am I live? Am I live? Am I live? I should get my computer. Where is my computer? Good question. Alright. OMG, we are live after so long. See, this is how slow my internet is. How is everybody? Hello. Hello, everyone. How are you? Rehan Khan. I am good. How are you? Hello. Salam. Namaste. Sanskal. जहाँ भी हैं आप, मैं हूँ माली. अगर आप मेरे को देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी देखेंगे, क्या हाल है आप सब लोगों का? मुझे ज़रा धीमे बोलना पड़ेगा क्योंकि बच्चा मेरा सो रहा है, रात का वक्त है. आप लोगों की तरफ से सुबह हो रही होगी. अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो नीचे एक बटन होता है, उसका उस पर लिखा होता है शेयर. मतलब कि आप अपने यानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा. ओके. और दूसरी बात ये कि जिस पेज पे आप मुझे देख रहे हैं उस पर लाइक ज़रूर दबाया करें. शेयर नहीं करते, इतने लोग दिखते हैं मगर शेयर कोई नहीं करता है. क्यों भाई? हे मैम, हाउ इज़ यू? मैं फिटफाट. देखो मेरे को इस वक्त यहाँ पर रात के 11:30 बज रहे हैं और मैंने कहा कि इससे अच्छा टाइम कब होगा कि मैं जो है गिफ्ट्स पैक कर लूँ, रैप कर लूँ. राइट. ज़ैनिया सो रही है. सो योर फिगर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. हाय, आपने भी देखा क्या? क्यों करते हो ऐसी बातें मेरे साथ? गंदी बातें मत किया करो, पता नहीं है. ओके. सो हमको ये पैक करना है, इसको पैक करना है. इतने बड़ा पैकेज. माय गुडनेस. ओह, अरे मेरे से ज़्यादा वेट तो इस पैकेज का है. ऑलवेज लुकिंग ब्यूटीफुल. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. हाँ, उस तरफ तो, उस साइड पे तो अभी सुबह हो रही है. राइट. ब्यूटीफुल. थैंक यू. मुझे लगता है मुझे खड़ा होना पड़ेगा. आजकल अपनी यमी स्वीट बिग साइज़ के बूब्स क्यों नहीं दिखा रही? इस वजह से डॉन, क्योंकि तुम लोग फ्री में आके देखते हो ना. अब ज़रा पैसे लगा के देखो ओनली फैंस पे. इस वजह से मैंने छुपा लिए हैं बहुत. मुझे पता चल गया कि कितनी कीमती हैं. ठीक है ना. तो इस वजह से मैंने छुपा लिए हैं. मुझे पता आप लोग आते हो यहाँ इसी वजह से पॉकेट में देखने के लिए. तो भैया एसेट्स जिसे कहते हैं ना, एसेट्स. प्लीज़ प्लीज़ बूब दिखा दो और भीख मांगो और गिड़गिड़ाओ. प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, अपनी नाक रगड़ता हूँ और गिड़गिड़ाओ मेरे सामने. मैं तुमको मैं चलता हुआ देखना चाहती हूँ. देखो जरा भैया, इस पे पूरा पूरा ग्रिड बना हुआ है. हाँ, सीधी सीधी लाइन किस तरह खींचनी है, किस तरह काटनी है. यू नो, दिस इज हाउ यू डू इट. क्या करूँ, इतनी तो मेरे पास जगह नहीं, इतना बड़ा ये बॉक्स है. सीरियसली. ओह, इसको पैक करने के बाद मैं कैसे कैरी करूँगी? तो हैंडल है इसकी. ऑलराइट. आज का चैलेंज है कि देखें कि माहली जो है एक गिफ्ट पैक कर सकती है कि नहीं कर सकती है. ये चैलेंज है आज का. दिस इज अ चैलेंज. देखिए कि गिफ्ट कैसे पैक किया जाता है. यार ये इतना बड़ा है, मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगा था मैं कभी भी जिंदगी में चीज़ ही कंप्लेन करूंगी कि कितना बड़ा है. मालिश कितनी ख़राब हो, कितने गंदे गंदे जोक्स करती हो. शर्म नहीं आती? अपनी आखिरत नहीं देख रही हो तुम. कितनी ख़राब हो. सना खान से जलती हो. मौलवी साहब से जल रही हो. मौलवी साहब को तो छोड़ दो. मौलवी साहब से तुमको क्या परेशानी है? देखो नजर लगी तुम लोग. हट गया पेपर, फट गया. अच्छा, सो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ठीक है. थोड़ा सा उधर पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा. आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7. दूसरी साइड पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो ना, गलत है. थोड़ा सा और इधर होगा. तो है इतना हैवी, ये फट जाएगा पूरा. ओके, दिस शुड बी इनफ. आई थिंक ओके. ऑलराइट. तो किस तरह से, अच्छा है
नहीं है, सही नहीं। मैं पीछे करूँ जरा आप लोगों को, थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना, फिर सही दिखेगा। लेट मी सी इफ आई कैन डू दिस। मेरे को ना बड़े मसल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं इस वक्त। मस्कल्स, देयर वी गो। दिख रहा है? नाउ इट्स बेटर। बेहतर है ना? ओके, तो इस तरीके से बिछा कर रैपिंग पेपर को आप एक साइड से उड़ा के दूसरी साइड तक ले आइए। ओके, शिट, दिस इज रैपिंग 1-on-1। ओके, अब अगर ये वीडियो किसी ने ज़ैनिया को दिखा दिया ना, मैंने तुम्हारा कत्ल कर देना है। अच्छा, इसको आप इवनली हवा निकालने इसकी, कि कोई हवा ना रह जाए इसके अंदर से। वो तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो ना, हवा किस तरह निकालनी है। पाकिस्तानी तो माहिर हैं इस चीज़ में, हम देसी लोग। फिर आप टेप पकड़िए, ऐसी टेप लीजिए जिसको आप एक अंगूठे से पकड़ सकें, ठीक है ना? और यहाँ से ऐसे आराम से खींचिए और वाला, क्या आसानी से एक साइड पे टेप लगाइए पहले, ठीक है? फिर इसी तरीके से कितने आराम से हो जाते हैं ना। हवा, मेक श्योर कि हवा आप निकालते रहें जी, हवा नहीं रहने दीजिएगा, हवा नहीं होनी चाहिए बीच में। फिर आप दूसरी साइड पे टेप लगाइए। ओके, हो गया ना? बस ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट डन। ये देखिए 40% काम हमारा हो चुका है अब तक। अब ये जो दूसरी साइड है ना, जो आपको दिख नहीं रही है, उसको पकड़ के ब्लैंकेट की तरह उसको भी उड़ाइए इस साइड पे। ये फट जाएगा। अब आपको पता है ना, मैंने YouTube का कोई चैनल क्यों नहीं खोला है जहाँ पे आप ये ऐसी चीज़ें करते हैं। अच्छा, नहीं मैं अच्छे पैक करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसकी भी हवा निकालिए दूसरी साइड से। ओके, और फिर इसको यहाँ पर लाकर कट कर दो। ओके, एक साइड से कट करना, दूसरी साइड से नहीं कर देना कट। पता चलो दूसरी साइड पे भी काट दिया। ओके, सीजर को पकड़ के सीधा खींच दो इस तरह से। खींची चलो जैसे मेरी ज़ुबान चलती है। ओके, तरह से कट मार के आपने, ओके, ये देखो, वाह जी वाह, मालिज टैलेंट कूट के भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने, क्योंकि ये रफ हो गई ना, अब इसको ज़रा थोड़ा सा फोल्ड कर लो इस तरह से, ताकि ये फिर नीट लगेगा। खोलना तो उसने ही है, मगर फिर भी थोड़ा सा नीट हो जाता है, राइट? जब मुझे 10-12 प्रेजेंट पैक करने होते हैं ना, तो फिर मैं स्पीड पकड़ लेती हूँ। अब इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लो, राइट? सो दिस नाउ लुक्स नाइस एंड नीट। A little bit more on this side. ठीक लग रहा है? कमेंट्स नहीं दिख रहे मेरे को, मेरी कमज़ोर हो गई है नज़र, बुढ़ी हो गई हूँ मैं, मेरे को इतनी दूर का नहीं दिखता। हवा निकालती चाहिए साथ में, मेक श्योर कि हवा निकालते जाएं आप, सही है? हवा नहीं छोड़नी बीच में। ऑलराइट, थोड़ा सा अनइवन है मगर चलता है, इट्स ओके, यू नो। कौन सा, मेरे को किसी ने इस पे नोबेल प्राइज़ देना है। किसी ना किसी ने नीचे आके मुझको गालियां देनी है कि नहीं है बॉक्सेस क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है, तुम जहन्नम में जाओगी। आई स्वेयर टू गॉड, एक ना एक कमेंट जरूर आएगा नीचे ऐसा, मैं लिख के देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी 2 पे आप टेप लगाइए बस। ओके, लगा दिया, बीच में भी लगा दो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब साइड्स, तो अब हम साइड्स को कैसे करेंगे? इधर ये ट्रिकी पार्ट है, दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट टू डू इज द साइड्स। ओके, सो व्हाट आर वी गोना डू? मुझे खुद नहीं पता क्या करना है। ओके, इसको इस तरीके से हम नीचे लेकर आते हैं। ऑलराइट, इसको साइड पे इस तरह करेंगे, इसको साइड पे इस तरह से फोल्ड कीजिए। मेक श्योर कि ये सीधा आ रहा है यहाँ पे, नॉट एक बल्किंग अप। कॉर्नर्स हैव टू बी गुड। मुझे याद है पाकिस्तान में इस तरीके से ना हम अपनी जो नोटबुक्स होते हैं ना, उस पर कवर्स चढ़ाते थे। आई स्वेयर दैट्स व्हाट रिमाइंड्स मी ऑफ एवरी टाइम आई रैप प्रेजेंट्स। ओके, इसको ऐसे कर लिया, फिर इसको ऐसे रैप करो,
ऑलराइट, इस साइड से एक टेप लगाइए। ऑलराइट, हाथ का एंगल सही नहीं है। ओके, एक साइड हो गई, अब दूसरी साइड। गाइस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। ओके, टेप कहाँ गई, टेप कहाँ गई, टेप कहाँ गई? सुपर। मालिज पार्टी में इनवाइट नहीं करोगी? कौन सी पार्टी? लॉकडाउन में पार्टी कौन सी? आई विश कोई पार्टी होती यार। नो पार्टी दिस ईयर। पाकिस्तान में चल रही हैं सारी पार्टीज। आई मीन, आएंगे लोग, आई एम गोना हैव पीपल ओवर। जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो लोग तो आएंगे ऑफ कोर्स। ऐसी बात नहीं कि मैं बिल्कुल ही किसी से नहीं मिलूंगी क्रिसमस पे। आई विल। ओके, इसको बिल्कुल मेक श्योर कि ये बिल्कुल स्ट्रेट। ऑलराइट, और उसके बाद ये देखो, यहाँ से इस पे आपने एक और टेप लगा देनी है। कितना देर लगी मुझको एक बॉक्स पैक करने में। अब मुझे कितने और करने हैं? आज के लिए सिर्फ 2 काफ़ी हैं, क्योंकि मैं इनको छुपा नहीं सकती हूँ। आई एम लाइक सो टायर्ड, आई कैन नो रूम। कहाँ छुपाऊँगी इनको? जगह ही नहीं है। मैं इसको जल्दी से पैक कर दूँ, मुझे ज़रा नहीं छुपाना पड़ रहा है अभी, मगर एटलीस्ट पैक कर दूँ ना इसको। ऑलराइट, अच्छा ये साइड में जल्दी जल्दी से करती हूँ, क्योंकि ये ना जल्दी जल्दी करना चाहिए, अदरवाइज मैं सारी रात यहाँ पर इसी तरह से कर रही होंगी। आई एम गोना बी रैपिंग प्रेजेंट्स ऑल नाइट। ओके, कौन कौन यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करता है? किस किस ने क्रिसमस की तैयारी की है? एनीबडी? वेल डन। थैंक यू पुनीता, थैंक यू। यूजुअली ये ना मैं रात को करती हूँ, नाइट बिफोर क्रिसमस ईव जिसे कहते हैं ना। क्रिसमस ईव पे यूजुअली पैकिंग होती है मेरी, रैपिंग। हो गया, ये वाला भी हो गया ऑलमोस्ट, जस्ट a little bit। हम करते हैं। अच्छा, आप सेलिब्रेट करते हो? गुड। तो आपने अपनी शॉपिंग वगैरह कर ली सारी? मैंने तो कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की, बस ये भी मेरी फ्रेंड गई थी बाहर, तो मैंने उससे कहा कि प्लीज़ उठा लो मेरे लिए, मैं तुम्हें पैसे भेज देती हूँ, मेरे लिए पिक कर लो। तो वो वहाँ पे थी ऑलरेडी, तो शी पिक्ड इट अप। तो मेरा एक ट्रिप जो है ना वो बच गया। ओके, डन। माय गिफ्ट इज रैप्ड। ये देखिए, लाला, ऑल डन। हाय सेक्सी, लव यू। हाय, आप लोग बहुत दूर हो इस वक्त। नाइस। ओके, अब ये वाला हो गया, अब दूसरा करेंगे पैक। इसको मैं ख्याल से उठाती हूँ, कहाँ रखूँ? अपने सर पे रखूँ इसको? Where should I put this? ओके, ये दूसरा वाला तो से भी लंबा है, लंबाई ज़्यादा है इसकी। हैप्पी क्रिसमस टू यू इन एडवांस। थैंक यू, थैंक यू। अभी तो 1 वीक है। हाँ ना, मगर 1 वीक में और भी बहुत काम है करने के लिए, तो अभी मेरे पास टाइम था। आज रात को मेरे पास टाइम था, तो अभी मैं पेंटिंग कर रही थी। आई वॉज पेंटिंग बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन, क्या कहते हैं उसे, डू इट योर सेल्फ, DIY प्रोजेक्ट। तो उसको पेंट किया है, मगर मेरे पास दूसरा ब्रश नहीं है। मेरा पेंट करते करते बीच में माइंड चेंज हो गया कि मैंने इस तरह से पेंट करना है, इसका स्टाइल इस तरह से कर देना चाहिए। चेंज एवरीथिंग। तो उसके लिए मुझे नया ब्रश चाहिए। आधा बीच में आई हैड टू स्टॉप।
फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो आई हैव टाइम, लेट्स जस्ट रैप सम प्रेजेंट्स। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे प्रेजेंट्स मेरे को रैप करने हैं, सिर्फ यही नहीं है, ये तो सिर्फ 2 हैं, these are only 2, this girl spoiled। अच्छा अब दूसरा वाला भी करते हैं जल्दी से प्रेजेंट। एक दफ़ा मेरे तुम्हारे नीचे आने से पहले मैं अपने आप को ना मार लूँ, हाँ नीचे आओ। गाइस मैं क्या करूँ इन लोगों का, इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग, मैं क्या करूँ इनको। तो आज मैंने, अब बात करते हैं ना जिसके लिए मैंने ये जो टाइटल लगाया था ना कि मैं करती हूँ तो मेरा कैरेक्टर ढीला है, तो आज मैंने सना खान की दोबारा से तस्वीर लगाई मौलवी साहब के साथ। भैया जी वो एक जो है ना पब्लिक फिगर है, जैसे मैं हूँ, राइट। आप लोगों के लिए समझते हैं, मैं तो नहीं समझती अपने आप को, मैं तो आई जस्ट नॉर्मल पर्सन। वो तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है सना खान, राइट, तो उसके बारे में तो हर कोई बात करेगा ही करेगा, और मुझे भी हक है बोलने का, कुछ ना कुछ तो मैं बोलूंगी ना। आई मीन बीसी सारे के सारे मेरे कमेंट्स पे आकर, सिर्फ मेरे कमेंट्स पे, यानी मेरे जो फैंस हैं वो तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मगर जो चूतिया आके नीचे लिख रहे होते हैं ना, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, यूं क्यों कर रही है, यूं चीज कर रही है, यूं दिखाती है, यूं करती है। बीसी अब मैंने जब जरा सी बात जो है मौलवी साहब के बारे में बोल दी, सना के बारे में बोल दी, तो आके कहते हैं उनकी लाइफ है, तुम क्यों उनके उसमें टांग अड़ा रही हो, तुम क्यों नाक घुना। मैं जो सारा दिन हर ब्रॉडकास्ट पे तुम लोग आके अपनी टांग मेरी लाइफ पे अड़ाते हो, मैंने किसी के बारे में बोल दिया तो तुम लोग, यानी कोई हिपोक्रेसी की भी हद होती है ना, मैं थोड़ी सी देख के करा करो। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आई एम सॉरी, मेरे को नहीं चाहिए मुफ्ती, चाहे वो कितने ही डायमंड के पता नहीं क्या ना हो। मुझे पता ये चला कि जो मौलवी साहब है ना वो बड़े अमीर हैं, वो पता नहीं डायमंड ट्रेडर हैं, पता नहीं क्या है, मगर मैं एक बात बता दूं जी, मुफ्ती साहब की आहिस्ता आहिस्ता करके ना सब कुछ, अभी तो सब कुछ उतार दिया मुफ्ती साहब ने ना, अपनी दाढ़ी भी उतार दे दी है थोड़े दिन में। हाँ मुफ्ती साहब जो है बॉलीवुड के सबसे पहले हीरो होंगे, आप लिख लो मेरी बात। सना खान जो वो तो चेंज हुई है ना, ये भी चेंज हो जाएंगे थोड़े अरसे में, आप देखिएगा। तो एनीवेज मुझे कोई जल्दी मिलने की जरूरत नहीं है, इट्स समथिंग, इट वाज अ जोक, हंसी आती है हमको भैया, कोई बात नहीं, मौलवियों का भी दिल होता है, मैंने कौन सा थोड़ी कहा कि मौलवियों का दिल नहीं होता, उनका तो सबसे ज्यादा दिल होता है, जब देखो तो बच्चों के पीछे तो लड़कियों के पीछे। हाँ और क्या, और मौलवी कह रहे हैं भैया हम भी हैं लाइन पे, कोई हमको भी देख लो। मौलवी तो वहां लाइन लगा के बैठे हैं भैया, उम्मीदें, मौलवियों की उम्मीदें जो है ऊपर हो गई कि हमारा भी चांस है, हमारा भी चांस है भैया, हमारे भी जो है ना, हमारे भी हाथ हूर लग सकती है, ये कहते हैं ना लंगूर के हाथ हूर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मिरेकल्स आर पॉसिबल इन द वर्ल्ड। हम तो यही दुआ करते हैं भैया उनको जो है ना नन्ना मुन्ना सब बच्चा हो, बेबी हो, और सना खान को जिस तरह से मौलाना तारिक मसूद साहब कहते हैं ना, सना खान को अब जल्दी से बच्चे पैदा कर लो भैया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद लाइन लगा लो, क्योंकि औरत का तो काम ही है बच्चे पैदा करना जी। आपने अब जो है असल इस्लाम फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आप लाइन लगा लीजिए, वरना आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना वो टिक टिक हो रही है, और वो जी जल्दी जल्दी करिए आप जी। और क्या, अच्छा हंसी मेरे को ऐसे वैसे भी आ रही थी ना, मुझे आगे बता रहे हैं आपको क्या है, आपको क्यों तकलीफ है। भाई जब आप दुबई जाते हो ना, दुबई में अगर आप इस तरीके से हग्स और इस तरह से जो है ना पब्लिक में डिस्प्ले करोगे ना, इस तरह से चुम्मा चाटी और हगी, चाहे आप हस्बैंड ही क्यों ना हो, तो आपको अरेस्ट कर लेते हैं वहां पर। ये चीज जो है ये तो आपके उसमें आपकी रिलीजन में अलाउड ही नहीं है भाई, बाहर में पब्लिक डिस्प्ले, वरना पाकिस्तान में हर कोई फ्रेंच किसिंग करता हुआ ना मिले आपको। ओह माय गॉड, डिड यू हियर दैट, डिड यू गाइस हियर, डिड यू गाइस हियर दैट, आई स्वेयर टू गॉड आई थॉट माय हाउस जस्ट मूव्ड, होली शिट दैट स्केयर्ड मी। ओके सो किस चीज पे बात कर रही थी मैं, मेरा तो दिमाग ही उड़ गया, इतनी हवा चल रही है बाहर बहुत तेज। यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई अप्रिशिएट दैट डियर। अच्छा ये जितने भी होते हैं ना, जैसे मुनीर कुजादी आ गया, ये एक, इनके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि ये आगे ना यहाँ पर अपनी तस्वीर लगा के बोलें इस तरीके की चीज़ें।
हाय शैम्पी, हाउ आर यू? कपड़े निकालो। कपड़े लॉन्ड्री में है अभी, अभी धुलेंगे तब निकाल लूंगी ना, ऐसे गंदे कपड़े थोड़ी निकाल लूंगी मैं लॉन्ड्री में से। धुलने तो फिर ला के निकाल के तुमको दिखा कर तुम्हारे सामने फोल्ड करके हैंग कर दूंगी, ठीक है? तुम्हें चार्ज भी नहीं करूंगी इतना काम करने का, अगर अभी नहीं निकाल। गाइस मेरे को फोकस करने दीजिए। यहाँ पर हम सना खान पे बात कर रहे थे, हम मौलवी इन पे बात कर रहे थे, और हम इन पे बात कर रहे थे कि भैया कि मेरे को मत आके बोला करो, वरना फिर मैं आप लोगों को सही से जब सिखाती हूँ ना तो फिर आप लोगों की लगती है नीचे से मिर्च मिर्च। मगर थैंक यू एवरी वन टू दैट सपोर्ट्स मी यार, आप लोग भी ना, बस मैं क्या, मैं नीचे देखती हूँ, मुझे जवाब नहीं देना पड़ता है वैसे, क्योंकि मेरे चाहने वाले जो है ना वो वैसे ही जवाब दे देते हैं। मेरे चाहने वाले भी ट्रेन हो गए मुझे देख देख के, वो भी वैसे ही जवाब देते हैं जैसे मैं देती हूँ। वैसे लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना लाइव, आई वॉज काइंड ऑफ टिप्सी, ड्रंक तो नहीं थी मैं मगर टिप्सी थी। ओ माई गॉड, मगर उस ब्रॉडकास्ट को सुन के ना मैं आई वॉज लाफिंग, मैं भी हंस हंस के मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मेरे वो जवाब कहाँ से आ रहे थे मेरे को। स्पेशली वो बंदा पूछता है नीचे आके, बंदा मुझसे कहता है तेरा बाप का है, तो मेरा जवाब उसको हो सकता है, मैंने कहा तेरी माँ के साथ भाग क्या होगा। आई वॉज जस्ट डाइंग लाफिंग, लाइक उस दिन मुझे पता नहीं क्या था मेरे अंदर, नेचुरल आती है चीज़, नेचुरली टैलेंटेड, अपने आप को आगे मगर आई थिंक इट वाज सो सच, आई हैड सो मच फन, मुझे बड़ा मजा आया था ब्रॉडकास्ट करने में, बड़ा मजा आया था। फिर एक और आके कुछ और कहता है, बंदा कहता है कि गर्मी चढ़ी हुई है, पता नहीं किस चीज़ के लिए कोई होगा, मैं पता नहीं किस चीज़ का बोल रहा था। That was also something really hilarious, but I listened to it, it was too funny. Okay guys, ये मेरा दूसरा भी पैकेज जो है ना रेडी हो गया है। मैंने कहा ना एक के बाद दूसरा करो ना, देन थर्ड फोर्थ स्पीड पकड़ जाता है बंदा, फिर हाथ साफ हो जाता है, राइट? इट्स टू कोल्ड हियर इन अमृतसर। ओह, आपको पता ही नहीं ठंड क्या है यहाँ पे, बाहर दिखाऊँ ना मैं भी आपको? ओह माय गॉड, डोंट आस्क, मेरी हंसी बड़ी गंदी है। ओ भाई, मेरी हंसी बड़ी गंदी, मैं खोजी, मैं बुढ़ी, ठीक है ना? फिर बहन जो तुम लोग क्या यहाँ नमाज पढ़ने आए हो? हाँ, मैं लड्डू बांट रही हूँ फ्री में जो लेने आए, या अपनी माँ को ढूंढने आए हो जो यहाँ क्लाइंट लेने आई थी? तुम लोग क्या करने आते हो यहाँ पे फिर? हाँ, बुढ़ी औरत को देखने शर्म नहीं आती थी? छोटे छोटे से बच्चों, तुम लोगों के तो भी यानी निक्कर में खेलने के दिन है, आप क्या लेने आते हो यहाँ पर? मैं कमेंट्स पढ़ी थी, आप मेकअप के बगैर बड़ी खोजी लगती हो। भाई मैं मेकअप के बगैर मुझे बहुत पसंद हूँ, मैं जैसी भी हूँ, आपको क्यों तकलीफ होती है? आपकी गाड़ में क्यों आग लगती है भैया, मुझे ये बताओ। पेज मेरा आते तुम हो और आके कहते हो बंद करो, दफा हो जाओ। ये तो वो मिसाल हुई किसी के घर के अंदर घुस को कहो भाई अपने घर से बाहर निकल, हम तुम्हारे घर में रहेंगे। सीरियसली दे लुक फॉर इट। मालिज आई लाइक यू बिकॉज आप सच बोलती हैं। थैंक यू मलिया। आप तो आ जाओ, मैं छोटा हूँ या बड़ा? अच्छा, छोटा हो या बड़ा भैया, नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आर यू फाइन विद लव यू? और थैंक यू। डाइट करो, क्यों? साइलेंट चाइल्ड में तुम्हारा खा रही हूँ, खुद ने तो अपनी तस्वीर नहीं लगाई हुई है, मुझको कहते हैं डाइट करो। यानी खुद बैठे होते हैं वहाँ पे, यानी मर्द होकर ऐसे पेट लेके बैठे होते हैं जैसे कि चार चार जो है ना कोई ड्रॉपलेट्स निकले इनके पेट में से। हाँ, अब मेरे को डाइट करने के लिए बोल रहे हो तो खुद की शक्ल जैसे नहीं होता वो प्रून। कभी प्रून देखा है आपने क्या होता है? चले प्रून नहीं, कभी सूखा हुआ आम देखा है? श्रिंक हो जाता है बिल्कुल, है ना? उसको काला कर दो। खुद की शक्ल इनकी चुसे हुए आम की वो गुटली नहीं होती वैसी होती, और मुझको कह रहे होते हैं अपनी शक्ल देखो खोजिए। आई मीन तुम लोगों को, मैं अपनी ऐसे लोगों को, सबको नहीं, आई लव ऑल माई फ्रेंड्स, और मैं किसी की शक्ल पे किसी को जज नहीं करती हूँ। मगर जब खुद बंदा, वो कहते हैं ना कि अगर शक्ल अच्छी नहीं हो तो एटलीस्ट बात तो अच्छी करनी चाहिए। ना शक्ल अच्छी ना बात अच्छी, आई मीन कुछ भी अच्छा नहीं है आपके अंदर, और अपने आप को फन्ने खा समझ रहे होते हैं इंटरनेट पे। हीरो बन के वो तस्वीर खिंचवाई होती है फिल्टर्स के साथ।
यार शक्ल अल्लाह पाक बनाते हैं, हाँ तो अल्लाह पाक बनाता है शक्ल, शक्ल नहीं वैसे शक्ल जो है ना माँ बाप बनाते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप के जीन्स है ना वो मिक्स होते हैं, इसी वजह से हम अपने माँ बाप की तरह लगते हैं, है ना। मैं अपनी माँ की तरह लगती हूँ, मेरी बच्ची मेरी तरह लगती है क्योंकि मेरी बच्ची है। सो हमारे जीन्स मिलकर जो है ना वो बच्चा बनाते हैं, ठीक है ना, शक्ल बनाते हैं। खूबसूरत लोगों के बच्चे खूबसूरत होते हैं, है ना। मगर मैं शक्ल पे नहीं कहती, मैं कहती इंसान की शक्ल चंद अरसे तक है, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, ये ना झुर्रियाँ सबकी आनी है, बूढ़ा सबने होना है। तुम लोग क्या समझ रहे हो, नेकर में बैठे रहोगे तुम लोग हमेशा से, तुम लोगों ने 20 साल का रहना है। हाँ वो तो शुक्र करो मैं इस एज में भी इतनी अच्छी लगती हूँ, ना तुम लोग तो मेरी आधी एज पे भी सूखे टट्टे की तरह लगते हो। ओके, सो एनीवे शक्ल पे नहीं करनी चाहिए बात, मगर जब आते हो आप तो फिर यू नो शाह एमडी इग्नोरिंग यू, भैया इतना बड़ा हाथ रख के आप इग्नोर कर रहे हो मैं। मान लीजिए आप मेरी दोस्त बनोगी, मैं सबकी दोस्त हूँ जो मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, जो मेरे साथ दुश्मनी करना चाहते हैं ना, तो फिर मैं उनकी तो अंदर ना ये इससे बड़ा डंडा यहाँ से ऊपर से, तो फिर यहाँ नीचे से जाएगा तो ऊपर से हलक में से निकलेगा ना। इनको देखो ना मोहम्मद जी, ये इग्नोर कर रहे हैं ना, इधर आओ मैं आपको इग्नोर करना सिखाती हूँ। इस तरह से आपको पकड़ के ना इस तरह से ब्लॉक करके गांड पे लात मारते हैं। ये देखिए आपको इग्नोर ऐसे किया जाता है, टक्कर की गांड पे। आज मेरे पास वाइन नहीं है, आई शुड हैव, हाँ आई शुड हैव। उस दिन ही मैं आई ड्रैंक आफ्टर सो लॉन्ग, इतने अरसे बाद मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की थी, और अपनी माई फ्रेंड वॉज देयर, आई हैड सच अ गुड टाइम। ओ माई गॉड, हम लोग इतना हंसे उस दिन, हंस हंस के पागल हो गए थे उस रात हम। वी वर सो फ्री, बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमको बड़ा हंसाया, मेरे हेटर्स ने स्पेशली, जितने आके आप लोग कमेंट्स कर रहे थे ना वहाँ पे, थैंक यू। उन कमेंट्स ने हमने बड़ा मजाक किया हम उस पर, और हमने उस रात सबको तंग भी किया। जितने यूट्यूबर्स मेरे सारे दोस्त हैं, हम सबको तंग कर रही थी मैं, सबको मैंने कॉल की मैंने उनको मैसेजेस की, जस्ट बिकॉज समटाइम्स ना लाइफ में आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जस्ट फॉर योर ओन सेक। कभी कभार ऐसा करना चाहिए, मजाक होना चाहिए, लाइफ में थोड़ा फन होना चाहिए। ओह शिट, आई मीन कोरोना वैसे ही इतना डिप्रेसिंग चीज़ चल रही है, यू नो हर जहाँ देखो वहाँ पे लोग डिप्रेस्ड हैं, राइट। तो थोड़ी बहुत जो है ना फनी होनी चाहिए, फन होना चाहिए लाइफ में। मैं भी देखो किससे बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो आते हैं, जो चूतिया आते हैं, उनको फन का क्या पता। फिर मैं कहूँगी मौलाना जी की बात कहूँगी तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है। अकॉर्डिंग टू मौलाना मसूद जी, अकॉर्डिंग टू मौलाना मसूद जी, यहाँ पे जितने गोरे रहते हैं वो सारे बड़े डिप्रेशन में है, जब तो नंगे होके बीच पे लेटे रहते हैं। हम बड़े डिप्रेस्ड हैं भैया जी, पूरा दुनिया ही डिप्रेस्ड है आजकल। तो यहाँ तो गोरे फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत खुश कर लेते हैं चीज़ें करके। ओके, आप मुझे ये बताओ कि दूसरे लोग किस तरह खुश करें अपने आप को। जो थोड़ी सी खुशी होती है ना वो आप रिलीजन के नाम से छीन लेते हो, फौरन रिलीजन आ जाती है हर चीज़ में, और वो खुशी आप ले लेते हो, तो बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं इंजॉय करने के लिए। फिर वो यहाँ आ जाते हैं महाली जी के पास, फिर वो कहते हैं बूब सिखाओ, फिर वो कहते हैं बूब सिखाओ। गाइस आई कैंट रीड द कमेंट्स, अभी कमेंट्स नहीं रीड कर सकती हूँ, बहुत दूर हो आप लोग मुझसे, बहुत दूर हो। ये दूरियां मुझे पसंद तो नहीं है, मगर क्या करें। ओके गाइस, हो गया। इसको मैं कितने प्यार से कट कर रही हूँ, देखो। हाँ डोंट यू विश आपको इतने प्यार से मैं हाथ लगा रही होती, आहिस्ता आहिस्ता। Today you are looking so beautiful and your hairstyle is perfect. Oh thank you, मैंने ब्लो ड्राई किया था ना 2 दिन पहले। 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट आता है। 2 दिन के बाद जाके ना मेरे बाल थोड़े सेटल होते हैं। पहले दिन जिस दिन ब्लो ड्राई करती है ना उस ऐसे होते हैं मेरे बाल, 2 दिन के बाद जाके थोड़ा सेटल हो जाते हैं। Come on. चलो
इनको कोई शेख रशीद का दिखा दो। मैंने देखा शेख रशीद को हरीम शाह ने एक्सपोज कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज गाइस, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज गाइस, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी, ये मैंने अभी सुनी थी ये बात। हाँ, शेख रशीद, मैं पता है मैं सुनी ना तो मैं जाके गूगल करने ही वाली थी, फिर पता नहीं मैं किस चीज़ से बिजी हो गई, फिर मेरे दिमाग से निकल गया, फिर मैं दोबारा गई, मैंने कहा मैं किसी चीज़ को गूगल करने वाली थी, फिर मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं किस चीज़ को गूगल करने वाली थी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मैंने पूरी स्टोरी देखी नहीं, बस सिर्फ मैंने शेख रशीद को बेड में देखा था किसी औरत के साथ। हाय भाई, तो क्या हुआ? आप लोग ऐसे करते हो कि जैसे कि पता नहीं कौन सा बम फट गया है। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को कि जितने सारे पॉलिटिशियंस उठा लो, लॉयर्स उठा लो, बड़े बड़े मीडिया वाले उठा लो, सीईओज उठा लो, ये सारे जिनके पास पैसा, पावर, नाम होता है, वो सब अय्याशियाँ करते हैं। वो सारे मर्द, सारे ओके, मे बी 1% होगा जो नहीं करता होगा, मगर ये सारे मीडिया वाले हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, ये सारे के सारे हरामी, एक नंबर की हरामी, एक नंबर की कहते हैं ना वुमेनाइजर, औरतों को इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? आपकी औकात कहाँ है भैया? उनके पास पैसा है, नाम है, और लड़कियों को पैसा चाहिए, उनको भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो दे डू इट। इट्स गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। मगर आप लोग जो समझते हो ना ये सारे शरीफ हैं, हाय बड़े मुसलमान, हाय बड़ी हर चीज़ पे वो कर रहे हैं, इनको वोट दे रहे होते हो कि पारसा हैं सारे के सारे, एक नंबर के हरामी, हरामी, ओके, इंक्लूडिंग इमरान खान, जो सबसे ज़्यादा हरामीपन उसने अपनी पूरी लाइफ की है, और अब बैठ के वहाँ पे कहता है कि वेस्टर्न का कल्चर ऐसा है तो वेस्टर्न का कल्चर वैसा है। भैया, जब आप वेस्टर्न कल्चर एंजॉय कर रहे थे, बिकिनीज में गोरियों के साथ घूम रहे थे, तब नहीं बुरा लग रहा था आपको वेस्टर्न कल्चर? पैसे कमा रहे थे, हाँ, मैगजीन्स पे आप बिकिनी पहन के, बॉक्सर छोटे छोटे स्पीडो पहन कर आ रहे थे, तब नहीं था आपको वेस्टर्न कल्चर बुरा लग रहा था? जब डॉलर्स में पैसे आ रहे थे, तब नहीं था वेस्टर्न कल्चर बुरा? अब बहुत बुरा लगने लग गया आपको। ये मुनाफिकत, ये हिपोक्रेसी बंद करो। आप लोगों में मुझे गुस्सा आता है जो मुझे गालियां दे रहे होते हैं यहाँ पर आकर। भैया, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम लोगों के सियासतदान तुम लोगों से क्या कर रहे हैं। तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी देते नहीं है। हाँ, तुम लोगों को ऑनेस्टली पता भी नहीं है। मेरा दिल दुखता है, जब मैं पाकिस्तान गई थी, लोगों को बाहर फुटपाथ पे सोते हुए देख रही थी मैं। आपको पता है कि यहाँ पर अगर कोई फुटपाथ पे सो रहा होता है तो इन लोगों ने शेल्टर्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, कि जब बहुत बहुत ठंड होती है ना, जैसे -30 -35 में जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, कि बाहर बंदा ठंड से मर सकता है, तो लोग यहाँ जाके देखते हैं, अगर कोई बाहर है तो उसको शेल्टर में लेके जाते हैं। कोई करता है ऐसे पाकिस्तान में? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो तुम लोगों का पैसा खा रहे हैं, तुम लोगों को जो है ना एक प्लेट बिरयानी की पकड़वा देते हैं, और तुम लोग जी ये भुट्टो, जी ये भुट्टो, जी इमरान खान जी, नाश्ते में चले जाते हो आप। वाह भैया वाह भाई, आई स्वेयर टू गॉड। तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ हम लोग काम करते हैं अपनी, यानी यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बहुत बहुत काम करना पड़ता है, अपना सारा घर का काम, सब कुछ खुद करना पड़ता है। मगर एट द एंड ऑफ द डे, आप टैक्सेस पे कर रहे हो ना, तो आपको एटलीस्ट फ्री मेडिकल, फ्री नहीं है क्योंकि मैं टैक्सेस पे करती हूँ, तो आपको एटलीस्ट कुछ मिलता तो है, कुछ तो मिलता है। आपको क्या मिलता है वहां पे? ठेंगा मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता। और आप लोग वहीं पे खड़े होते हो। बस पता है क्या करते हैं ये लोग? मुझे पता है ना क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं। अल्लाह का नाम ले लो, रिलीजन ले आओ बीच में, बस। इमरान खान क्या कर रहे हैं? बस इमरान खान ने यही तो करा है, मैं रियासत मदीना बनाने वाला हूँ, बस खत्म। बस छोड़ो, भाड़ में डालो, सब कुछ भाड़ में हो गया। बस इमरान खान, बस इमरान खान। अरे भैया, जहाँ पे जो थोड़ी सी रिलीजन की आके बात करते हैं ना, वहाँ पे तो आ जाते हैं, हाँ नहीं कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, नहीं हम आपको ही वोट देंगे। मेरा क्या जा रहा है? मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मुझे थोड़ी कुछ है। आप लोगों को अपने बच्चों को भूखे बिलखते मरते हुए देखना पसंद है तो दैट्स ओके, मगर मुझसे तो नहीं होगा कभी भी ये। छोटे छोटे बच्चों को आप देखना पसंद करते हो कि सड़कों पे, मुझसे नहीं देखा जाता है। आई कैन नॉट बेयर दैट, यू नो, एंड आई वुड डेफिनेटली स्टैंड अप। अगर मैं होती पाकिस्तान में तो मैं ज़रूर बोलती इस चीज़ को, मगर क्या करें, हम यहाँ भी बोलते। सो अब ये वकार ज़का भी तो आ रहे हैं ना अपनी पार्टी लेकर। वकार ज़का को देख लो, परफेक्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको परफेक्ट एग्जाम्पल में देती हूँ। जब किसी को पॉलिटिक्स में आना होता है ना,
जब किसी को पॉलिटिक्स में आने की तैयारी कर रहा होता है ना, वो इस्लाम पकड़ लेता है, वो मुसलमान बन जाता है बहुत अच्छा सच्चा सच्चा, जैसे कि वकार ज़का बन गया है, ठीक है ना। वो पहले तो कहीं थे नहीं मुसलमान, अब जो है वो ऐसे मुसलमान बन गए कि शरिया लॉ लाना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ वो अमेजोन भी लाना चाह रहे हैं। भैया जी, अमेजोन पागल है, अमेजोन चूतिया है, हाँ, कि वहां ले आए, पाकिस्तान में एम्बेसी ले आए, पेपैल वहां ले आए, ताकि आप जिस तरीके से दूसरी दूसरी एम्बेसियों में घुस के उनके बम से उड़ा देते हो, वहां पर पागल पहुंच जाते हो फौरन। हाँ, अभी जैसे फ्रांस के साथ किया था, वो पागल है, ये पाकिस्तान में आके अपने ऑफिस खोलेंगे? लाइक वाई यू थिंक देर स्टूपिड? मैं खुलवाऊंगा, मैं खुलवा के दिखाऊंगा। खुलवा लो, खुलवा लो, खुलवा लो भैया, अगर खुलवा सकते हो, मगर वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा कुछ होगा ना, फेसबुक पे कुछ आ जाएगा ऐसा जो इस्लाम के खिलाफ हुआ, तो आप लोग सारे वहां पहुंच जाओगे खत्म नबूवत लेकर, और वो फेसबुक का खत्म खत्म उसका वो खत्मा कर दोगे, खात्मा कर दोगे वहां पर, ठीक है ना, आग लगा दोगे उसको, वहां बम फाड़ दोगे या किसी को मार दोगे। तो वो इस वजह से उनको पता है, इसी वजह से वो नहीं आते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में हैं जो है पैसे नहीं कमा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया से अभी एटलीस्ट 15 साल पीछे चल रहा है, एटलीस्ट मिनिमम 10-15 साल पीछे चल रहा है। आप लोग पीछे हो, आप लोग इंटरनेट पे जो भी देख लेते हो, मगर आप लोग अभी बहुत पीछे हो। अभी आप लोगों को आगे आते आते टाइम लगेगा। दुनिया जो है ना वो बहुत आगे निकल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जो अब हैं वो ऑटोमेशन पे आ गई हैं। अब पेंडेमिक में क्या हुआ है, आप ये देखो, पेंडेमिक में पैसे कौन बना रहा है? पेंडेमिक में सिर्फ वो लोग पैसे बना रहे हैं जिनके ऑनलाइन बिजनेसेस थे। कौन अमीर हुआ? अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी, अमेजॉन ने ट्रिलियंस कमाए हैं पेंडेमिक से। जितने ऑनलाइन बिजनेस थे, स्ट्रीमर्स, बीगो, इन सब लोगों की पेमेंट ऊपर गई है जब से पेंडेमिक हटा। क्यों? अगली जो जॉब्स, आगे की जो जॉब्स होंगी वो सारी की सारी जो है ऑनलाइन होंगी, मोस्टली ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। वी हैव ऑटोमेटिक कार्स, गाड़ियां देख लो, ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं, मतलब कि ड्राइवर की जॉब्स भी जाने वाली हैं सून। अब ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरीज हो रही हैं जगहों पर, तो आप आगे देखिए कि जॉब्स आपको क्या क्या करेंगे, क्या आएंगी और क्या करनी होंगी। मगर जब आप एक कंट्री में सारी जो ई कॉमर्स की जॉब्स हैं वो ख़त्म कर रहे हो, तो आपकी जनरेशन्स जो हैं वो क्या कमाएंगी, कहाँ से खाएंगी? तो यू हैव टू लिसन। ये देखो नीचे आबिद अली रंडी हो भाई, तुम लोगों को कुछ भी बोलो ना, तुम लोगों के तो दिमाग में गंदी बात। तो अपनी माँ तुम्हारी रंडी होगी ना, तो तुझे हर औरत ही रंडी लगती है भैया। जब आप किसी कोठे में पैदा होगे ना तो आपको हर औरत ही को रंडी ही लगेगी। मैं क्या करूँ, कह सकती हूँ राइट। मेरी सोच पे लानत। देखो मेरी सोच क्या है ये दुनिया है, ये चल रही है आगे, आप लोग जा रहे हो पीछे। सो आगे चल के ना आपने भूखा मरना है। अमेजॉन का इस्लामी क्या मतलब, अमेजोन का क्या करा के देंगे? डोंट वरी, जस्ट डू इट। अगली जॉब्स कादियानी भी धीरे जैसे तुम्हें भी पाल रहे हैं कादियानी। हाँ, तुम लोग बस यही समझते रहा करो साइलेंट। हाँ, मेरे को कादियानी पाल रहे हैं। अरे भैया, मेरे को कादियानी, रॉ का एजेंट, इजराइल भूल गए? तुम लोग ये सब पाल रहे हैं मेरे को। हाँ, जब तो मेरे पास इतना पैसा है। कभी बार मेरे दिल में आता है कि तुम लोग हो इसी लायक कि तुम लोगों को ना पानी मिले ना बिजली मिले, मरो खपो जाओ। तुम लोग हो इसी काबिल कि तुम लोग किसी गार में रहो, ऊँटों पे सवारी करो, खजूर खाओ ये है ना पागल लड़का जो है। मैं क्या करूं भैया, मुझे उन लोगों पे वो होता है, आई फील सॉरी फॉर देम। वो पाकिस्तानी जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, जो इस चीज़ से ब्रेक थ्रू चाहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, मुझे उन लोगों के लिए मैं बोलती हूँ। तो मैं चूतियों के लिए नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना। जो लोग वाकई में सफ़र कर रहे हैं, जो लोग वाकई में चाहते हैं हम एक अच्छी ज़िंदगी जिए, हम एक इंसानियत वाली ज़िंदगी जिए, हमें कोई इंसानियत की तरह ना हमसे ट्रीट करे, बस वो ये चाहते हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहें जहाँ पर हर कोई चीटर नहीं है, जहाँ पर हमको जो है थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट हमको जो है ना क्या करे, हमारा थोड़ा ख्याल रखे। मुझे उन लोगों का होता है, तुम जैसे चूतियाओं का नहीं है। तुम लोगों की तो सुबह तुम लोगों की होती है, तुम लोगों का खड़ा होता है 2 इंच का, तो रात तक वो इतना सा खड़ा ही रहता है। इतना सही होगा तो खड़ा ही रहेगा ना। तो
तुम लोगों का उससे आगे सोच ही नहीं है, तुम लोगों की सोच ही आगे नहीं है, तो उससे आगे हम बात ही नहीं कर सकते, राइट। अगर जिस बंदे की सोच ही उसके टंग के बीच में, उससे आप क्या बात करोगे आगे। यार क्यों आप लोग टट्टे खाओ भैया। आपके घर में जो डिशेस बनती हैं वो क्यों बता रहे हो पूरी दुनिया को। तुम टट्टे खाते हो अपने घर, तुम्हारी मम्मी टट्टे बनाती हैं किसके, तुम्हारे डैडी के, तुम्हारे। um, our whole calm is lost in medieval and religious obsession, that's why it's suffering. हाँ और हो गई, जिप बंद करो, ठंडी है, चुप है। यार क्यों आप लोग गलत बोलते हो। इनकी तो मलिक अदील तेली, नाम तो देखो, तेली कुत्ती हो तुम। ओ भैया एटलीस्ट मैं शक्ल तो दिखा रही है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहम्मद सत्तार। यार बोलने तो शैम्पी, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में सब अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। अच्छा साइलेंट। या शी स्लीपिंग राइट नाउ। इकबाल खान फ्रॉम दुबई। हाँ हेलो, मेरी बात सुनो। आई एम गुड। तू अपना बच्चे का बाप ढूंढ, हमारा छोड़। नहीं ढूंढना मेरे को रमजान जान, नहीं ढूंढना। मैं तो दूसरा बच्चा पैदा करने का सोच रही हूँ। दूसरा बच्चा तो मैंने स्पर्म डोनेशन से करना है, तो फिर क्या करेगा तू। हाँ आगे तो जाके टेक्नोलॉजी ऐसी भी हो गई है कि आर्टिफिशियल वूम्स होंगे, फिर क्या करोगे तुम लोग। तुम लोग कहाँ जाओगे जब साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इंसान को सिर्फ आर्टिफिशियल वूम से पैदा किया जाएगा, तब तुम लोग कहाँ जाओगे चूतिया। मुझे मर्द की जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने की। ओ ओ ओ ठीक है ना। औरत को नहीं चाहिए मर्द बच्चा पैदा करने के लिए, मगर मर्द को जरूर औरत चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए। मैं जाके ना स्पर्म डोनेशन लेकर ना मैं बच्चा पैदा कर लूं, मर्द क्या करेगा। मर्द क्या करेगा, मर्द कहाँ से जाके स्पर्म डोनेशन लेगा। हाँ कहाँ डालेगा, कहाँ से पैदा करेगा बच्चा। सोच तो लिया करो कि बकवास क्या कर रहे हो। साइंस कभी पढ़ी है, साइंस होती है, एक चीज होती है साइंस, कभी पता है उसका, नहीं पता ना। हाँ देयर यू गो। तो बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं होती हैं और उनकी एज निकल रही होती है, तो दे डू दैट। आजकल जैसे कि किम करदाशियन है, जैसे कि सनी लियोनी थी या नहीं, सनी लियोनी तो अडॉप्ट किया है, कौन सी शिल्पा शेट्टी हो गई, और भी चंद लड़कियां हैं, औरतें हैं जिन्होंने, क्योंकि उनकी एज निकल जाती है। औरतों की एज बेस्ट ये है कि आप जो है 35 से पहले बच्चे पैदा करो, और चंद लोग नहीं कर सकती हैं, चंद औरतें, क्योंकि उनकी लाइफ जो है डेंजर में आ सकती है। ओके, क्योंकि एक बच्चा पैदा करना एक औरत की लाइफ और औरत की बॉडी पे बहुत बड़ी चीज़ है, जितना कि मर्द को नहीं पता होता है ना। मर्द तो समझते हैं औरत तो मशीन है, पैदा करते जाओ। मौलवियाँ तो क्या, मौलवी जैसे वो कहते हैं करते जाओ करते जाओ, मगर ऐसा होता नहीं है। तो होता ये है कि जैसे कि मैं अपने जो मेरे एग्स हैं उनको मैं फ्रीज कर दूं, और जो दूसरे बंदे का स्पर्म है उसको वो मिक्स करके वो एक तीसरी औरत होते हैं उसके अंदर डालते हैं, तो वो सरेगेट मदर होती है, क्योंकि उसके वूम में वो बच्चा पलता है। बच्चा होता वो नहीं दोनों पेरेंट्स का है, मगर वो किसी और की कोख में जिसे कहते हैं ना उसमें पलता है, और 9 महीने बाद वो जब उसको पैदा करती है तो वो उन लोगों को दे देती है। तो ये जो साइंस ने ना तरक्की की है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे, मेरी फैमिली में लोगों के बच्चे नहीं हो रहे थे। ओके, क्योंकि बहुत सारी औरतों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, और हमारे ये जो कल्चर में है ना, जब औरत को बच्चा नहीं होता ना तो उसकी फिर माँ बैठी होती है वहाँ पे, सास बैठी होती है, हाय इसकी तो ये तो डैमेज है, डैमेज गुड्स है, इसका क्या करें, चलो दूसरी शादी कर, तेरी तो दूसरी शादी करवानी है। या अगर लड़का नहीं हो रहा था, नहीं चलो तेरी तो दूसरी शादी नहीं तो तेरी तो तीसरी शादी करवाते हैं। तो ये बड़ी चीज़ है जब औरत का बच्चा नहीं होता है। तो साइंस ने तरक्की करी है कि अब और डिफरेंट टाइप से आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, और भी काफ़ी साइंस ने तरक्की की है। इवन लॉट ऑफ वुमेन दैट कैन हैव बेबीज लाइक दिस। तो फिर तुम लोग क्या कहोगे कि बच्चा का बाप कौन है। तुम लोग अपने बाप का तो खुद पता नहीं है, मुझसे आगे पूछ रहे होते हो मौलवी से क्या मसला है। मेरा बड़ा मसला है मौलवी से। ठीक, वुमेन के राइट हैं, लेकिन इस जिद में इतनी भी ना आगे जाओ कि तुम्हारे लिए तौबा करना मुश्किल हो जाए। क्या तौबा हरम फातिमा, आप मुझको ये बताइए क्या तौबा। लाइक फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ से तौबा करूँ मैं, ऐसा कौन सा यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ जो आपको लग रहा है कि हाय पता नहीं मैं क्या हो जाऊंगी, क्या नहीं हो रही। और अगर मैं कर रही हूँ तो आप भी कर रही हैं, क्योंकि आप मुझको देख रही हैं यहाँ बैठ के, ठीक है ना, देख रहे हैं।
You are surrogate mother. I'm not a surrogate mother, मगर I'm telling you that's what it is called, surrogate mother. तेरी सारी फैमिली खुसरे हैं। अच्छा, खुसरे भी इंसान होते हैं, मगर तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग तो जानवर की कदर नहीं करते, तुम लोग इंसान की कदर नहीं करते, तुम लोग क्या किसी की कदर करोगे। खुसरो ये जो है ना होमोफोबिक अपने कमेंट्स अपनी गांड के अंदर रखो, ठीक है ना। खुसरे खुसरे बोल रहे होते हो। सबसे ज्यादा गांड ठुकाई जो है ना पाकिस्तान में हो रही होती है, मौलवी। उस दिन मैं पता नहीं कौन सी उस पे गई हूँ भैया, वहां पे तस्वीरें, मौलवियों की तस्वीरें बच्चों की ठुकाई करते हुए इतनी भरी पड़ी है, इंटरनेट भरा पड़ा है, पता नहीं किस मुंह से तुम लोग आके बोलते हो। तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। हाँ मैंने बहुत तरक्की कर ली। हाँ स्पर्म लिया और गधे का, तेरे बाप का थोड़ी चाहिए मेरे को स्पर्म। उसने ऑलरेडी तेरी माँ को देकर तेरे जैसा गधा भी नहीं, पता नहीं क्या मखलूक पैदा की है। थैंक यू उमर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको तमीज नहीं है क्या? नहीं, आपको ये जो यहाँ पे इतने सारे चूतिया लोग दिख रहे हैं इनको तमीज नहीं है। मैं तो आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, मैं तो साइंस की बातें बता रही हूँ, फैक्ट्स बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। जो सीखने वाले हैं वो सीख जाएंगे। कोशिश मेरी यही होती है कि मेरी ब्रॉडकास्ट से एक दो बंदी जो भी हैं औरतें, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं औरतों को रीच करूँ, ओके। मगर यहाँ पे सारे ठरकी आ जाते हैं, मैं क्या करूँ। मगर मेरी ब्रॉडकास्ट पे बहुत सारी लड़कियाँ आने लगी हैं और बेचारी वो कमेंट कर भी नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही वो कमेंट करती हैं ना नीचे, तो ये सारे बहन जो यहाँ बैठे हुए ना मुझे इस्लाम का दरस दे रहे होते हैं, बड़े इस्लामी बन रहे होते हैं, मुसलमान बन रहे होते हैं, फौरन आते हैं इनबॉक्स में आ जाओ, हाय स्वीटी, व्हाट्सएप नंबर दे दो। सारे डेस्परेट लड़कियां इसी वजह से मेरे उस पर कमेंट ही नहीं करती हैं, क्योंकि सारे ठरकी कुत्तों की तरह पड़े आते हैं उन पे। जैसे भूखा कुत्ता नहीं होता फ्लैश पे पड़ता है, वैसे कुत्तों की तरह पड़ते हो तुम लोग। इतनी डेस्परेशन, आई एम लाइक, यानी चंद दफा तो फेक प्रोफाइल्स होती हैं उन, यानी फेक लड़कों ने ही लड़कियों की प्रोफाइल बनाई होती है, उनको भी नहीं छोड़ते, उनके भी पीछे पड़े जाते हैं। हाय मैं क्या करूं तुम लोग। ग्रेट वर्क मालिश, थैंक यू गौतम दत्त, थैंक यू। एनीवेज साइंस बड़ी तरक्की कर रही है। अगर आप लोग साइंस के साथ नहीं चलोगे तो आप लोग, जैसे मैंने कहा ना, बहुत पीछे रह जाओगे। ये बच्चा और उसका बाप कौन है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे को तो पता है मेरा बाप कौन है, मेरे को यही पता है मेरे बच्चे का बाप कौन है। तुम लोगों को नहीं पता होगा, इसी वजह से आके पूछ रहे होते हो। दूसरी बात यह है कि मेरे को बोलते हो सना की उसमें लाइफ में दखल नहीं करो, ब्ला 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 ब्ला। मेरी लाइफ में आके क्यों दखल करते हो? तुम्हारों की गांड में ये डाल के ना ऐसा डंडा दूं ना, तुम लोग मेरे सामने हो। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ जरा एक दिन, पाकिस्तान का एक दिन दो। ये ऐसे ऐसे कमेंट जितने कर रहे होते हैं ना, इनकी सजा यही होगी, सबकी गांड में एक एक डंडा। जितने कमेंट्स उतने डंडे, नहीं, जितने कमेंट्स उतने इंच का डंडा। आपने 4 कमेंट्स किए, 4 इंच का डंडा आपके अंदर जाएगा। आपने 5 बीसी वाले कमेंट किए, 5 इंच का। इनको ऐसे ही ठीक करेंगे। ये जो कास्ट्रेशन और ये इनसे नहीं ठीक होते। ये ना, ये कहते हैं ना, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। इन लोगों के लिए ये सजाएं होनी चाहिए। मुझे दो, मैं ठीक करती हूँ ये मर्दों को। ये कहते हैं ना औरतों को राइट्स क्या चाहिए, हम देते हैं औरतों को राइट्स। जो मेरे को दो, मैं बताती हूँ, मैं जीरा करती हूँ मर्दों को। शर्ट ओपन कर, इधर आओ, मैं तुम्हारी गांड पे लात मार के निकालूं तुमको। यहाँ पे शर्ट ओपन कर। दीदी मेरी गुड़िया कैसी है? वो ठीक है। एक दिन डाल ही दो। हाँ नहीं, डाल ही देना पड़ेगा मुझको। तुम लोगों की वजह से जलजला आते हैं, तुम लोगों की वजह से जलजले आते हैं। भैया जलजले टर्की में आया था। टर्की में क्या कर रहे हैं वो लोग जो जलजले आ रहे हैं? तुम लोग जो है, मजे की बात यह है ना, फ्रांस में जब वो चीज हुई ना, भी हेडिंग हुई, तो टर्की वाले सबसे आगे खड़े हो गए। अर्तुगान खड़ा हो गया और फिर ये खड़े हो गए प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान। तो अब ये देखो, है ये जैसे कह रहे हैं ना कि तुम लोगों की वजह से जलजले आते हैं, टर्की में जलजला आ गया। अगर फ्रांस में जलजला आता ना, तो इन लोगों ने सब ने कहा देखो अल्लाह का कहर आया फ्रांस पे, देखो देखो क्या हुआ। तो टर्की पे भी फिर कहर आया ना। हालांकि आप लोगों ने तो फिर, यानी कि अल्लाह के मुताबिक, वो जीसस ने भेजा होगा मेरे ख्याल से कहर।
क्योंकि जीसस को बुरा लगा होगा कि आपने उनके वहाँ पे एक बंदे को इस ब्लास्फेमी के उसमें मार दिया, तो आई गैस जीसस को बुरा लगा और जीसस ने कहर भेजा टर्की पे, अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, या आप लोगों की जो लॉजिक के मुताबिक मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान की बारी आई, फिर पाकिस्तान में भी कुछ हुआ था, पाकिस्तान में अटैक हुआ। अगर इस तरह से अटैक हो जाता ना फ्रांस में या कहीं, तो आप लोगों ने यही कहना था, है देखो खुदा ने देखो कैसा दिखाया, देखा ना बहुत वो कर रहे थे, ब्लास्फेमी कर रहे थे, हमारे ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, देखो खुदा ने कैसा तुम लोग। मगर यहाँ पे किसी ने कुछ बोला ऐसा? किसी ने कुछ नहीं बोला। आई गेस वो भी जीसस ने करवाया होगा, आई गेस, आई डोंट नो। मैं तो गैस कर रही हूँ ना आप लोगों की लॉजिक, मैं तो आप लोगों के दिमाग की बात कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों के लेवल जो ऐसी बातें करते हैं ना उनके लेवल पे जाके बात कर रही हूँ। तो उनके लेवल पे जाके बात कर रहे हैं ना, तो जैसे बुढ़ी मोटी खुसरी हरामजादी शक्ल गुड ला 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 उस्मान बट मेरी शक्ल जैसी भी है, बैठ के तुम क्या बुढ़ी खूसट को देख रहे हो, मैं नमाज पढ़ा रही हूँ यहाँ पे बेबी। हाँ जय बालाजी। फ्रांस बहुत कितना लूज हुआ, उसे कोई कुछ नहीं लूज हुआ, फ्रांस को कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम लोग क्या लूज करवाओगे, क्या लूज करवाओगे फ्रांस को? कुछ नहीं लूज हुआ फ्रांस का। तुम लोगों ने अपने पैसे लगा लगा के, अपने पैसे लगाए इन लोगों ने, उसके पोस्टर्स प्रिंट किए, अपनी जेब में से पैसे लगा के इन लोगों ने पोस्टर्स प्रिंट करवाए और पोस्टर्स वहां लगाए और उस पर पोस्टर्स पे चल। मगर एक चीज मैंने देखी थी जिसपे मुझे इतनी हंसी आई थी, आई स्वेयर टू गॉड, वो बड़ी हंसी थी। मगर तो एक बंदा है, उसने क्या करा, आप लोगों ने देखी होगी व्हाट्सएप पे, मुझे किसी ने भेजी थी, आई वॉज लाइक डाइंग लाफिंग। तो उसमें उसने फ्रांस का जो बंदा है उसकी वो जो होती है तस्वीर पोस्टर, उसने यहाँ रखा, उसने यहाँ रखा, और उसका मुंह जहाँ है ना उसमें से उसने अपना डिंग डोंग निकाला हुआ था, और वो डिंग डोंग निकाल के पूरे मोहल्ले के आगे घूम रहा था सबके आगे खुला पाकिस्तान। मैंने कहा वाह भैया वाह 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 वाह, बड़ी इसके पास वाकई में बॉल्स है, रट्टे हैं इसके पास, ये जो बंदा कर रहा है ना। और इतना सा काला अगली लाइक डिस्कस्टिंग, उल्टी आ जाए देखकर, और बड़े वो फखर से दिखा रहा है, देखो देखो मेरा माल देखो। क्या करेंगे भैया, नहीं ये क्रिएटिविटी है इनकी। देखिए आप क्रिएटिविटी देखिए, लोग मार्स पे जा रहे हैं, लोग जो हैं इलॉन मस्क जो है वो ऐसी गाड़ियां, ऑटोमेटिक गाड़ियां बना रहे हैं, इजाद कर रहे हैं। लोगों ने पता नहीं क्या क्या नहीं इजाद कर लिया है यहाँ पर। मगर पाकिस्तान ने जी हमने ये इजाद किया कि हम उसकी तस्वीर ले गए, उसमें अपना डिंग डोंग डाल के हम यूं यूं नाच सकते हैं। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड, क्या कमाल कमाल। Hey gorgeous, hi, how are you? नाइट मूड क्या होता है? आप लोगों की तो सुबह हुई है भैया, नाइट मूड कहाँ से? You're so sweet too, thank you. What medical conditions you have? I have lots of medical conditions. If you would like to help, please send me some money. You can PayPal me. Okay, be kind, please. ओए बहन चोद, जिसकी मेडिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन खराब होती है तो उसको ऐसे बात करते हैं। हाँ तुम लोग तो जो बंदा मरने के लिए सुसाइड कर रहा होता है ना उसको वैसे ही कहोगे अभी क्यों मर, अभी का मरता मरता, यानी उसने कल मरना होता ना, तुम लोग कहते हो अभी मर जाओ। तुम लोग वैसे हो, तुम लोग ऐसे लोग हो। मगर मैं भी बड़ी ढीठ हड्डी हूँ, तुम लोगों की बातों से मेरे को कुछ नहीं होता, मैं भी सुनती हूँ। आई डोंट गिव अ शिट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे कमेंट करें, मैं चाहती हूँ कि जितने ज्यादा कमेंट कर सकते हो करो 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 करो, जितने ज्यादा। अगर 1000 लोग आ जाएंगे ना तो फिर मैं अपनी शर्ट यहाँ पे उतार दूंगी, ये वाली। ओके 1000 लोग अब कमेंट करो, कमेंट 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 कमेंट। ओके तो जब तक मैं अपने आप को जरा मालिश प्लीज डोंट कमेंट ऑन इस्लाम। जब तक आपको पूरी स्टडी रमीज राजा पराछा जी, अगर आपने आके मुझसे बात करनी है फ़ोन पे, यानी यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ पे मुझे क्वेश्चन करना है इस्लाम पे, तो आप आके कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझको नहीं पता है तो मैं आपकी डिबेट ऐसे लोगों से करवा सकती हूँ जिन्होंने जो आपको हर हदीस, हर आयत,
हर चीज का जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। ये बात बोल देनी और ये आर्ग्यूमेंट आप लोगों का अब नहीं चल सकता है 2020 में कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सबको पता है, गूगल पे चाहिए, पूरा कुरान गूगल पे पड़ा हुआ है, गूगल पे बहुत सारी स्टडीज भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम पे रिसर्च की हुई है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन लोगों ने स्टैचूज ढूंढे हैं, बहुत सारी राइटिंग्स ढूंढी हैं। आप लोगों को क्या पता, आपको पता है कुछ इन चीजों के बारे में? आई डोंट थिंक सो। तो फिर आप मुझसे कैसे कह सकते कि मुझको कुछ नहीं पता? जो बंदा अपनी आगे वाले बंदे को ये समझता है कि इसको कुछ नहीं पता और मैं सब कुछ जानता हूं, सबसे चूतिया और सबसे स्टूपिड बंदा वही होता है, क्योंकि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आपके सामने जो बैठा है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सामने जो बंदा है वो चूतिया है और हमें सब कुछ पता है। अब मैं अपना डोनट खा रही हूँ। थैंक यू सबीर। इतने सारे लोगों की मम्मियां घूम गई हैं, सब आके यहाँ रंडी रंडी चीख रहे हैं। अपनी मम्मी का नाम क्यों ले रहे हो भैया? तुम्हारी अम्मा आई थी यहाँ से, क्लाइंट पकड़ के निकल गई, अब क्या तुम लोग चीख रहे हो? अब तो निकल गई वो, टू लेट। गुड मॉर्निंग राकेश, हाउ आर यू? There are 36 types of Quran. Do you know that? 36 types of Quran या सिपारे? किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैं तो समझी आप लोग कहते हैं कि कुरान चेंज नहीं हुआ है, कुरान तो एक ही ओरिजिनल है। विच वन इज इट ट्रू? बताइए। मेरी रिलीजन इंसानियत। You practically said. गुड मॉर्निंग। बहुत बेगैरत हो। अरे मैं बड़ी बेगैरत, बड़ी ढीठ ढीठ। तुम जैसे बेगैरतों को डीट करने यानी डील करने के लिए ना, सही करने के लिए मुझ जैसी बेगैरत ढीठ औरत को पैदा ही होना था। और क्या, तुम लोगों को ये डंडा देने के लिए, ये डंडा देखा है वो कौन सी मूवी? हाँ, सत्ते पे सत्ते का एक सीन है, वो मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। अभी मैं तुम लोगों को सीन दिखाती हूँ, वो तुम लोग सीन देखो, फिर मैं बताऊंगी तुमको। that was so good. Yummy. Oh yum, that was so good. मजा आ गया मुझको चॉकलेट खाकर। आउच। मैं दिखाती हूँ आपको, ये सीन देखो आप, ये बड़े मजे का सीन है। मेरी ऑनेस्टली सत्ते पे सत्ता मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है। आई लव इट। मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा देखी है, मुझे एक एक डायलॉग याद है उसका। आई लव दैट मूवी, सो फनी। Where is it? Where is it? I think it's this one. No, hang on, मैं दिखाती हूँ। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई तो बताए क्या होगा।
प्यार हमें किस मोड़ कहाँ गया यार, ये गाना भी इसका अच्छा है। दिल भर मेरे Oh, right here. Here. Okay. ये देखना आप, listen. Hema Malini. Oh, let me get on here. Ooh. ये किसने दिया? एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, उसने दिया है आपके वास्ते, साथ में चिट्ठी भी दी है। अच्छा तुम जाओ। इस बार शेखर के लिए नहीं, अपने लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरी तरफ से दोस्ती का छोटा सा तुम। She's mad woman. Yes. तुम मेरे गांड के अंदर बैठे हुए थे, हाँ, जो तुझको पता है मैंने कितनी मरतबा गांड भरवाई है। ऐसा लगता है तुम लोगों ने मेरे गांड के अंदर कैमरा फिट किया हुआ है। सीरियसली, इसको देखो, मेरी गांड के पीछे पड़ा हुआ है। You wish. Half of the people here abusing you have mobile in one hand, other hand is busy jerking. Of course. इतना क्या जर्क करेंगे, 2-2 इंच का होता है इन लोगों का, जब ये इतनी बकवास कर रहे होते हैं। इन लोगों का अगर होता ना, इन लोगों का अगर वाकई में डिसेंट साइज का होता ना, तो इनकी गर्लफ्रेंड होती, वहां जाके वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होते। या मेरी ब्रॉडकास्ट से बैठ के यहाँ 2 इंच का नहीं हिला रहे होते। इसलिए मेरे को नहीं फर्क करता इनका। ऐसा मुझे बोला तुम अपनी गांड मरवाती हो, हाँ तुम लोगों ने कैमरा फिट करवाया हुआ है ना, मैं और मैं मरवाती हूँ तो तुमको क्या, तुम क्यों जेलस हो रहे हो? तुम्हारी नहीं मार रहा कोई, इस वजह से जेलस हो रहे हो? और बेबी कोई बात नहीं, मुझको बताओ, मैं एक डंडा लेके इसी को भिजवा देती हूँ, ठीक है ना? फ्री में नहीं होगा मगर काम। ओके, ये सीन आ गया, ये चेक करो, ठीक है ना? ये चेक कीजिए, लो। तुम लोग की लकी खराब है, मेरा एड स्टार्ट हो गया। Alright, ready? जी मैम साहब, ये नमूना अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो समझ लो कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, समझे? समझ गया। सुना तुमने? चलो बाहर, ये डंडा देखा है? ये डंडा देखा है? हर दफा जब मैं कहती हूँ ना ये डंडा देखा है, मेरे को ये याद आता है बंदा, हाँ, डंडा देखा है ना, अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई आपको बोलेगा ये डंडा देखा है ना, आपको भी ये याद आएगा भैया। ये आई एम टेलिंग यू। एनीवेज, थैंक यू सो मच टू ऑल माय फैंस। मैं आप लोगों की इतनी बात नहीं करती हूँ क्योंकि ये चूतिया लोग आ जाते हैं और आई गेट डिस्ट्रैक्टेड विद देम। मगर मैं अपने जो फैंस हैं, स्पेशली जो ओनली फैंस पे हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, जो मेरे लिए लड़ते हैं, यू नो, आई रिक्वेस्ट यू, छोड़ दो लड़ना इन लोगों से। इन लोगों को मुंह नहीं लगाया करो। ऑनेस्टली आप लोग मुझे कहते हो मुंह नहीं लगाया करो, तो आप लोग क्यों मुंह लगाते हो? छोड़ो, इन लोगों को अटेंशन नहीं देता कोई घर पे, तो यहाँ पर आके अटेंशन मांगते हैं, राइट? तो जस्ट इग्नोर देम, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को मुंह लगाने की। मगर आई रियली अप्रिशिएटेड कि हमारी जो है फॉलोइंग वो इतनी बढ़ गई है। वी आर ऑलमोस्ट एट 700,000, 7 लाख तक हमारी जो है फॉलोइंग वो बढ़ गई है। आई एम सो शॉक्ड। थैंक यू रिकिट। एंड जितने यहाँ पर जो, अगर आप परसेंटेज देखो, जो लोग यहाँ पर डिसलाइक करते हैं टू दोज जो लाइक करते हैं, तो हमारे ऑफकोर्स हमारे फैंस बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत के हमारे दुश्मन, यू नो। और दुश्मन भी क्या है? ये वो लोग हैं जो पीठ पीछे बैठ के बात करते हैं, ज़्यादातर ट्रोल्स, फेक प्रोफाइल्स,
होता ही है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो पर्सनालिटीज हैं, लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, सम पॉइंट कभी कभार आकर इतने नेगेटिव कमेंट्स सुन सुन के कर करके उन लोगों को फील हो जाता है, एंड दे टेक इट टू मच ऑन देमसेल्व्स। आई डोंट केयर, मुझको तो फर्क नहीं पड़ता जो भी लिखते हैं ये लोग। आई एम गोइंग कीप गोइंग, मैं बोलूँगी जो मुझे बोलना है, चाहे वो रिलीजन की बात हो, चाहे वो औरतों की बात हो। आप लोगों को नहीं अच्छी लगती, मत सुनो। सुनने क्यों आते हो, दोबारा दोबारा आते हो, मैं क्या कहूँ। टॉप फैन आपके ऊपर आ रहा होता है नीचे करके। so बिल्कुल राइट। मगर मैं अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाऊंगी, और आप मुझको ये नहीं कह सकते कि आपको ये नहीं पता तो आप इसकी बात क्यों कर रही हो। मुझे बहुत पता है, ठीक है ना। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। जस्ट क्योंकि मैं गालियां देती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझको पता नहीं है। आप लोगों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, और सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, मैं दुनिया घूमी हुई हूँ, ठीक है ना। दुनिया भर में लोगों से मिली हूँ, उससे एक्सपीरियंस होता है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। आप कभी अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकले तो आपको क्या पता, राइट। मोहल्ले तक ही घूमते हो तुम लोग, वहीं से आके यार चाय पराठा पी कर खा पे आ जाते हो। बॉब एंड वजाइना बॉब एंड वीगन, नहीं नहीं, अब इन लोगों को मैंने बॉब नहीं, मैंने इनको स्पेलिंग सिखा दी है, अब आके बूब ही लिखते हैं। एटलीस्ट ये काम मैंने कर दिया है कि इन लोगों को बूब लिखवाना मैंने सिखा दिया है, अभी वजाइना इनको नहीं सिखाया है। मगर वो भी हो जाएगा। लंड पता है तुझे, हाँ ना, तुम्हारी शक्ल दिख रही है ना। हो गई इज्जत, करवा ली इज्जत, बस हो गई, बस अब निकल जाओ। क्यों आते हो, मैंने बोला है ना, क्यों आते हो, क्यों देते हो, क्यों पेश करते हो, क्यों कहते हो माली ये रही हमारी तशरीफ, कर लो। पूरा दरखात तेरी गांड में घसा देना चाहिए। दरखात क्या होता है भैया? ए भाई, अपनी लाइन लेकर आ कॉपी कैट, अपनी लाइन लेकर आ उस्मान भट्ट चूतिए। इसकी तस्वीर दिखाऊं मैं, जरा देखो जरा सी। अपनी लाइन लेकर आ। हाँ, हर चीज कॉपी करनी है तुम लोगों ने, अपना कुछ नहीं लेकर आना ओरिजिनल। हाँ, मेरी लाइनें कॉपी करते हैं, जहां देखो इन पाकिस्तानियों को सारी मेरी लाइनें कॉपी। इंडियंस भी भाई कॉपी करने में तो नंबर 1, कॉपी करवा लो इन्हों से। अपना ओरिजिनल, अपना बेइज्जती का कमेंट तो ओरिजिनल ले आओ, वो भी मेरा कमेंट कॉपी कर रहे हो। ए लानत तुम लोगों की शक्लों पे। अगर लानत होती ना तो वाकई में मैं लानत देती, मगर लानत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं कितनी लानतें पड़ती हैं, मगर आज तक मेरे को फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं किस तरह भेजते हैं, लानतें मेरे तक पहुंचती नहीं है। आप लोग लानतें ना जरा पैसे लगा कर DHL प्योरलेटर इनके थ्रू भेजो भैया, आपकी लानतें पाकिस्तान से कनाडा तक आ नहीं रही हैं। मैं इंतजार करती रहती हूँ, आती नहीं। आर्जिश अब्बास कॉल, मुंह नहीं पूरा पतीला है। हाँ है तो तुम भूखे नंगे, तुमको मेरे मुंह में ही पतीला दिख रहा है। भूखे नंगे बंदे, तुझे भूख लगी चाहिए खाना खा, हर चीज में तुझको खाना दिख रहा है। यू आर वेरी क्यूट, थैंक यू वकार। आओ मैं ओरिजिनल कंटेंट दूं, तू अपने ओरिजिनल, अपना तो ओरिजिनल ढूंढ ले पहले, मुझको ओरिजिनल कंटेंट देगा। खुद जाके फेक तस्वीर घूम रहा है। दिस इज द हाईलाइट ऑफ योर डे कि किसी लड़की ने तुझसे बात कर ली, आज मुंह लगा लिया। शो योर बूब्स। रंजीत सिंह जी, आपकी मम्मी क्या कहेंगी? हाँ, मम्मी ने आपको बूब्स नहीं दिखाए? मम्मी ने आपको खाना सिखाया, पादना सिखाया, सब कुछ सिखाया। मम्मी ने बूब्स दिखा के नहीं सिखाए कि ये बूब्स होते हैं। कोई बात नहीं, आप जाके पूछ लो, दिखा देंगी, मम्मी कर देंगी। मम्मी विल डू एवरीथिंग। यू लुक सो प्रीटी मैम, थैंक यू एमर। वाओ फिट बॉडी, थैंक यू अतिक। क्या हाल है? मेरा हाल फिट फाट, बाकी लोगों का नहीं मैं कह सकती। इग्नोरिंग यू, बाय द वे, ये इग्नोरिंग यू वाला जो है ना, ये इनको ये क्या है इतना बड़ा कि यानी इग्नोरिंग यू क्या क्या मतलब? इग्नोर कर रहे होते तो लिखते ये चीजें चूतिए। मेरी माँ मेरी माँ को जो गालियां दे रहे हैं ना यहाँ बैठ कर, मेरी माँ जो है ना वो मुझसे भी आके मैं क्यों हूँ ऐसी? मैं जो गालियां देती हूँ यहाँ पे,
अगर मेरी माँ यहाँ पर होती ना तो तुम लोगों को ऐसी गालियां पड़नी थी ना, ऐसी ऐसी कि तुम लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होती, तुम लोगों को पता भी नहीं होता कि आई कहाँ से, पंजाबी तो उर्दू, तो तुम लोगों ने ना जाके छुप जाना था अपने माओ के पल्लुओं के पीछे। मेरी माँ वो है जिसको किसी ने एक दफा हाथ लगा के गया तो उसको बुट्टों से खींच खींच के ऐसा मारा था ना मेरी माँ ने सड़क पे कराची में। हाँ, मजा आ गया था, मुझे तो समझ में नहीं आया हुआ क्या। बाद में पता चला मम्मी को कोई हाथ लगा के भागा है। ओए होए, क्या मम्मी ने एक एक बुट्टा उठा के उसको मारा वहीं से, और ऐसा निशाना भी सही था ना मम्मी का, भाई वहीं पे ढो धड़ वहीं गिरा वो, फिर जाके जो कुट लगी है उसकी, आय हाय हाय हाय, मजा आ गया था। इसी वजह से तो मैं ऐसी हूँ, ऐसे थोड़ी कोई हाथ लगा के निकल जाएगा। मेरी मम्मी ऐसी नहीं, हम जाते थे ना जुम्मा बाजार, संडे बाजार, मम्मी कहती थी अपना अगला और पिछवाड़ा संभाल के, क्योंकि यहाँ पर ऐसे गंदे लोग घूमते हैं ना कि छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। हाँ, मैंने केसेस सुने थे ऐसे, इतने लोग वहां पे यानी इतने डेस्परेट हैं कि लोगों को, लड़कियों को हाथ लगाते हैं कि शलवार तक फाड़ दी थी एक औरत की, सिर्फ हाथ लगाने के चक्कर में। अभी मुझे ये बताओ कि हाथ लगाने से तुम लोगों की क्या ठरक मिटती है? एक हाथ लगाने से आप फारिग हो जाते हो क्या? मेरे को नहीं समझ में आती है कि एक हाथ लगाकर इस तरीके से क्या ठरक मिट जाती है, या ऐसे यूं हाथ लगा लिया इसमें क्या फीलिंग आ जाती है, क्या हो जाता है, मेरे को नहीं समझ में आता कि वाई हाथ लगाने से क्या होता है ये। आई हैव नो क्लू। अरे तेरा बाप कौन है? मेरा बाप वो है जो तेरी माँ को भगा के ना अभी मजे ले रहा है उसकी। नाइस मदर, हाँ जी ऑफ कोर्स, मम्मी ने सिखाया है भैया। और मैं भी अपनी बेटी को, कहते हैं ना ये लोग कि अपनी बेटी को अपनी तरह बनाओगी, एग्जैक्टली अपनी तरह बनाओगी कि तुम जैसे लोगों की गांड पाड़ के रखे। यू आर वेरी क्यूट, थैंक यू। ये अपने यार देखो अभी तक लगा हुआ है इस्लाम के खिलाफ, ब्ला ब्ला ब्ला। मोहम्मद जावेद भैया तू इस्लाम कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो? नामहरम औरत को देख रहे हो? हाँ, लकीर देख रहे हो नामहरम औरत की? पहले खुद तो इस्लाम जाके सीख लो। हाँ, तू क्या कर रहा है? तू यहाँ पे क्या नामहरम औरत को देखने क्या आया है? यहाँ पे नमाज पढ़ने आए हो, रोजा देखने आए हो, क्या करने आए हो? मैं कुरान की तलावत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? यहाँ क्या करने आए हो आप? मुझे ये बताओ। यहाँ पे सारे मुसलमान क्या लेने आए पहले मुझे ये बताइए, जो आके मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं ना, या मुझे कह रहे हैं आप इस पे बात नहीं करो। आप क्या लेने आए हो यहाँ पे? हाँ, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे बताइए। डियर मैम, पाकिस्तानीज मेक अ लॉट ऑफ फेक अकाउंट्स, आई नो आई नो। नहीं मेरे को पता ही ना आप क्या, मैं आपको नमाज पढ़ना सिखा रही हूँ, तिलावत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे जो आप यहाँ पर आ रहे हो? हाँ, इतना रश तो वहां पे मौलवियों के पास नहीं लगा होता जितना इतने मुसलमान मौलवियों के उस पे ब्रॉडकास्ट पे नहीं होते जितने मेरी ब्रॉडकास्ट पे होते भैया। अपने मम्मी दिखा रही हो? हाँ, तो कादरी बख्श, मतलब कादरी एटलीस्ट मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने सच्चाई तो कही ना। चलो तो फिर आके मेरे को ये मत बोला करो ना कि ये क्या कर रही हो, इस्लाम के बारे में मत बोलो, तो ये नहीं करो। जब तक आप खुद इस्लाम को 100% नहीं फॉलो कर रहे हो ना, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और को बोलो। क्यों बोल रहे हो किसी और को? आप पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो? नहीं, सबसे पहले रूल जो आप ब्रेक कर रहे हो ना इस्लाम का, वो ये है कि आप मेरे को देख रहे हो, मेरी लकीर देख रहे हो, मेरी स्किन देख रहे हो, मेरी शक्ल देख रहे हो। मैं ना महरम हूँ आपके लिए, मुझे देखना आपके लिए गुनाह है। आप मुझे देखकर दोज़ख में जाओगे। ओके, मुझे यहाँ देखना बहुत मना है गाइस। मुझे यहाँ कोई मुसलमान ना देखे। आप लोग मेरी वजह से दोज़ख की आग में जलोगे। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। तो मेरी गुजारिश है मेरे प्यारे सारे मुसलमान दोस्तों से कि प्लीज प्लीज जाकर मौलाना तारिक जमील या मसूद या वो जितने भी मौलाना है ना, उनका पेज ज्वाइन कीजिए। मेरे पेज पे आप क्या लड्डू लेने आए हैं? सीरियसली क्या लेने आते हो? लड्डू नहीं मिलेंगे यहाँ पे, वो ओनली फैंस में, वो ओनली फैंस पे। आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट नो। एनीवेज गाइस, अब लेट हो गया, अब मेरे को जाना चाहिए। आई एम हैविंग वे टू मच फन, मगर मेरे को जाना चाहिए। तुम लोग 1000 तक लोग लेके नहीं गए तो मैं जा रही हूँ।
प्लीज जिप और खोलो प्लीज, इन्हें दफा करो। अच्छा आपको दफा नहीं करूँगा। अली बाबा अली बाबा अली बाबा 40 चोर कहाँ है तुम्हारे? ऐसे बंदे को मैं क्यों दिखाऊं? हाँ, अली बाबा 40 चोर, नाम तो देखो। माली यहाँ यहाँ तो को मजहब सिखा रही है। आइए गाइस, मैं आपको आज इस्लाम सिखाती हूँ। मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको इस्लाम फॉलो करना चाहिए। ओके, सबसे आई कैन डू इट। मैं सीधा चेहरा रख के कर ही नहीं सकती। आई कैंट फेक इट, आई कैन नॉट फेक इट। ठीक है ना, मैं जो हूँ ना, मैं बस मैंने सोच लिया बस, दैट्स इट। मैं सोशल मीडिया छोड़ रही हूँ। आज से मैं बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगी। मैं अपने बाल वाल सब छोड़ा, और मैं जो हूँ मैंने जो है हिजाब पहन लेना है अब। देखो हिजाब पहनने के साथ ही मैं लुढ़कना शुरू हो गई। देख लो देख लो, जहाँ मैंने सर कवर किया है तो मैं लुढ़क गई हूँ यहाँ पे। आज से आई एम सॉरी गाइज, आज से जो है ना बस कुछ नहीं दिखेगा, ना एक बाल मेरा आपको दिखना है। आज से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो बस आज से बस मैं इसी तरह लाइव आऊंगी। अब मैं देखती हूँ कितने लोग कहेंगे कि अरे भाई इसकी तो, ये तो बेचारी जो है इसने सही राह पे आ गई है, अब इसके सारे गुनाह माफ हो गए, अब इसकी लाइफ में ना इसको कुछ बोलो नहीं। मुझे भी एक मौलवी ला दो, एक अदद मौलवी मेरे को भी ला दो प्लीज प्लीज। कोई एक अदद मौलवी मेरे को भी ला के दो। मैं भी चाहती हूँ मेरे को एक मौलवी मिले। मैंने अब इस्लाम कबूल कर लिया है, तो मैंने अब जो है ना सर पे दुपट्टा भी ले लिया है, तो मैंने हिजाब भी पहन लिया, तो अब मेरे लाइफ में बस एक मौलाना रह गया। बस बस मेरे को ला के दो। मैं जेलस हूँ, मैं बहुत जल रही हूँ सना खान से, मैं बहुत जल रही हूँ। मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी एक चाहिए मौलवी। सुनो मेरे पास बहुत है यहाँ पे। ओके, मौलवी भेज दो मेरे को, एक इंपोर्ट कर दो। ओके, अब अगर कल किसी ने आके कहा ना कि मालिक तू तो ये करती थी पहले, तू तो ओनली फैंस पे थी, तो वो मेरी पुरानी लाइफ थी ना। अब तो मैं देखो मैं कितनी शरीफ हो गई हूँ। अब तो है नहीं, हाथ भी नहीं दिखाने चाहिए, हाथ भी नहीं दिखाने चाहिए, हाथ भी नहीं दिखा सकते। ओके ठीक है ना, अब आगे मुझे नहीं, मैंने नहीं सुनना कुछ नहीं, यानी मैं पूरा पर्दा कर लेती हूँ। हाँ मैं ऐसे हाउ अबाउट दिस, मैं आज से ऐसे ब्रॉडकास्ट करूंगी। हाउ अबाउट दिस, आज से हम ऐसे बात कर सकते हैं। इससे आप भी खुश तो मैं भी खुश। तो मेरे को मेकअप भी नहीं करना, तो शक्ल भी नहीं दिखानी, तो आप मेरा हाथ देख के उससे बात कर लो। यू नो, आपका भी गुनाह नहीं होगा तो मेरा भी गुनाह नहीं होगा, दोनों फिट। सही बात ना? तुम बहुत चुलबुली हो। चुलबुली मेरी फ्रेंड का नाम है एक्चुअली, वो कराची से है, बीगो पे। अगर आप लोगों में से कोई बीगो पे है तो जाके मेरी फ्रेंड चुलबुली को जरूर सपोर्ट करना। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, वेरी वेरी नाइस। गाइस मेरे को भूख लग रही है, आई एम सो हंग्री अगेन। मैंने कुछ खाया नहीं आज, आई नीड टू ईट समथिंग। एंड आई शुड गो टू बेड। अच्छा एक ही भूख दिखा दो। एक भूख से क्या होगा? एक भूख से क्या होगा? एक भूख से क्या? देखे ना, दोनों देखोगे ना, एक से क्या होगा? एक से कुछ नहीं होता है, बता रही हूँ ना, एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक के देखने से कुछ नहीं होता, आधा खड़ा होगा। दोनों देखोगे तो शायद पूरा हो, पूरा काम हो। काम को ओनली फैंस पे जाओ मेरे, वहां दिखेंगे। ओनली फैंस पे जाओ, $15 लग जाएंगे, मगर यार $15 कुछ नहीं आपके लिए, कुछ नहीं $15। आप लोग तो पाकिस्तान के राजपूत गुज्जर खान साहब तो वडेरे के बेटे, आप लोगों के पास बड़ा पैसा भैया। $15 क्या बात है? अभी इतनी बड़ी शादी हुई है वहां पे पाकिस्तान में, देखा नहीं? मौलाना तारिक जमील आए थे वहां पे, उनको वहां पे कोरोना लग गया। ऐसी शादी का क्या फायदा? काजू खाओ। साजिद एक माँ के पास है तो वहीं से निकल के आया है। जब पैदा हुआ था ना साजिद मम्मी के आंखों के बीच में से, सबसे पहले तूने ही देखी थी वहां पे उनकी, वैसी है।
तुम्हारी मम्मी की काली है, थोड़ी खराब हो गई है, उसमें तुम्हारे डैडी का फॉल्ट है। क्या कर, डैडी से पूछो भैया क्या करा भैया, मम्मी को निचोड़ दिया तुमने, मम्मी को छोड़ा नहीं ऐसी क्या? अरे मैंने आप इन लोगों को छोड़े, अहमद जी आपको पकड़ लेती हूँ फिर उनको छोड़ के। थैंक यू नूर। नारिक जमील ने ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं है ज़रूरत, मेरा मुंह में किसी का भी नाम लो, तुम लोग कौन से आ गए हो, हाँ इनका नाम उसका नाम लो। Shut up. Stop telling me. Stop telling people what to do. बस कर दो लोगों को बताना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपनी लाइफ देखो, अपने आप को देखो। सारी जिंदगी इन लोगों की इसी में गुजर जाती है, दूसरों को देख देख के। अपनी लाइफ में एंड पे आएंगे ना जब मरने के लिए, तो पूछेंगे भैया आपने क्या एंजॉय किया, कभी कभी किसी बीच पे गए नहीं, कभी किसी अच्छी जगह खाने पे गए कुछ एंजॉय किया नहीं, कभी किसी क्लब में गए अच्छी तरीके से वहाँ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं, तो किया क्या तुमने लाइफ में, किया क्या, कुछ नहीं ठेंगा बस नहीं। हमने यही किया, हमने दूसरों को तनकीद किया, हमने दूसरों को बताया कि आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए भैया, आपको ऐसे नहीं, आप सही मुसलमान नहीं हो, आप सही मुसलमान नहीं हो, हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं, आप ये वाले मुसलमान हो तो आप उस फरीके के मुसलमान हो, तो आप यूं हो तो आप यूं हो, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आपको ऐसे केला नहीं खाना चाहिए, तो आपको ऐसे टट्टी नहीं करनी चाहिए, तो आपको टट्टी इस हाथ से नहीं साफ करनी है, तो आपको खाना इस हाथ से नहीं खाना, तो आपको ये नहीं करना, तो आपको वो नहीं करना। लाइक व्हाट द फक मैन, बस आपकी लाइफ में बस यही है। केला किस तरीके से खाना है, कौन सा हलाल तरीका है, कौन सा हराम तरीका है। भैया जी बस कर दो, बस कर दो, बस मेरे से और हैंडल नहीं होता है ये, आई कैन नॉट हैंडल। अपने गम बुलाने के लिए ना अगर मैं पीना शुरू कर दूं ना आप लोगों के उस पर, तो ओ माय गॉड आई विल बी ड्रंक एवरी डे। हाँ रोती रहना ना, कौन रो रहा है भाई, सब मोटी बोलो तो बोलो मोटी, तो मोटी बोलने से क्या हो जाएगा, मैं पतली हो जाऊंगी। बोलो सब बोलो मोटी, गाइस जल्दी जल्दी मोटी लिखो ताकि मैं जल्दी से पतली हो जाऊं। फिर तुम मेरे को एक बात बताओ, मैं चाहती हूँ तुम लोग गालियां लिखो और मोटी मोटी लिखो, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि इससे मेरी जात पे या मेरी जान पे कोई असर पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट कम हो, तो मैं तो कहती हूँ करो ताकि मेरी जान पे कोई असर हो। यार असर नहीं हो रहा, वो लानतें भी नहीं आ रही ना। आई नीड यू टू सेंड मी मोर मोर मोर। मोटी लिखो और जल्दी जल्दी मोटी लिखो, जल्दी जल्दी। आई वांट टू सी ओनली मोटी 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 मोटी। जल्दी 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 देखना है मैंने कितने लोग लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। तुम लोग नहीं लिख रहे, चल जाओ, एक काम कहा वो भी नहीं होता। Yes, because they will come in others' graves and give us medals. Have fun, be happy. हाँ सलमान जी, of course. बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महलीज जो है ना सबको ठीक कर देगी। महलीज के पास एक प्लान है। महलीज अपनी सेक्सी बातों के साथ ना इन सब लोगों को सेड्यूस कर देगी। वो नहीं मडूसा बन के आ जाएंगे, अपने बाल भी स्नेक की तरह होंगे, मेरे सारे बाल सांप की तरह होंगे, और मैं खूब सिडक्टिव करके ना कहूँगी मेरे पास आओ मेरी जान, मेरे पास आओ। वो सांप यहाँ से लग के झस करके तुमको मारेगा कि बस उसके बाद जान मेरी होगी। और बस मैं मडूसा बनने वाली हूँ। मडूसा, आपको पता है मडूसा कौन थी? मडूसा इज अ कैरेक्टर। गाइस ये क्यों नहीं खुल रहा? यहाँ एक होता, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? क्यों इस तरीके से चाइल्ड लॉक लगाते हैं? क्या लगाते हैं भैया? चाइल्ड लॉक तो छोड़ो, ये अडल्ट नहीं खोल सकता कोई। आपकी शॉप किधर है? कौन सी शॉप भैया, कौन सी शॉप? I can't. Why can't this open? नहीं, नो, क्या हो गया इसको? प्रॉब्लम क्या हो गई है? लाइक सीरियसली अब देखना, तो जो है ना, it says push down
एंड ट्विस्ट। तो क्या मुसीबत हो गई है इसको? व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? टेलिंग यू। खड़े होके जोर लगाते हैं, खड़े होके पुश एंड टर्न, push and turn. Oh, there we go. चल। I can't see the comments. मुझे comments नहीं दिख रहे, बहुत दूर हो आप लोग। चोट लग गई मेरे को। माना एक दफा यार अच्छी खासी मोटी है ये तो। हाँ तो हूँ तो आगे बोलो। आप मुसलमानों नहीं, तुम्हारा फिगर बहुत टाइट है। हाय थैंक यू नवाब जी। हाय नवाब जी ने टाइट नज़र से देखा है मेरे को, टाइट नज़र से। कूल। थैंक यू मोहम्मद। साजिद हुसैन, शक्ल देखी है तुमने अपनी? क्या मीन? एक सेकंड मैं ना तुम लोगों की शक्लें दिखाती हूँ तुम्हें। एक सेकंड, तुम लोगों को ना ऐसे नहीं होगे सही। तुम लोगों को ना जब तक तुम लोग की शक्लें नहीं दिखाएंगे ना टट्टों वाली, तब तक तुम लोग ठीक नहीं होगा। नेवर नेवर नेवर। नथिंग एंड टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। तुम प्यारी हो। थैंक यू। Why? Yeah, कहाँ गया? Why is it not showing me? Why do I have to log in? Why can't I just watch? Why can't I just watch? Thank you, Auntie. This one. Yeah, why is it not working? Should work. मैं करता साला कैरेक्टर ढीला है। नहीं दिख रहा इस पे, पता नहीं क्या हो गया है। Why I can't see it? I don't know. मजाक करता हूँ, आप तो बहुत प्यारी हो। थैंक यू सलमान जी। मैं कहता नहीं हो रहा। I don't know why it's not working. Let me ask you, आप में क्या खास है? मेरे अंदर कोई खास नहीं है। I mean मेरे अंदर कुछ खास नहीं। क्या है यार, क्यों ऐसी बातें करवाते मेरे से? अच्छा, डू यू ड्रिंक? ये क्या आपने मेरा रिश्ता लेने आए हो यहाँ पर? आप जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, डू यू ड्रिंक? जी आप शराब पीती हैं, आप सिगरेट पीती हैं, आपके कितने बॉयफ्रेंड्स थे पहले? हाँ जी।
पहले आप मेरे को ये बताइए, आप कितना कमाते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके कितने घर हैं, हाँ, कितनी गाड़ियां हैं आपकी, कौन सी गड्डी चलाते हो, कौन सा चश्मा पहनते हो, कौन सा फ़ोन है आपके पास। मोहम्मद आमिर कितनी मर्तबा पूछोगे एक ही क्वेश्चन, कितनी मर्तबा बोला नहीं। ओहो, क्या हो गया भाई, आप मुसलमान हो, पीछे ही पड़ गया मेरे। हाँ तो सही, तभी तो आपका पेज पे हैं। क्या मतलब, मेरे पेज पे हैं तो ठीक है, पेज पे आओ, मना किसने किया पेज पे आने के लिए, मगर आके मेरे को फिर मत सिखाया करो ना। दैट्स वाई, क्योंकि मैं गलत वाली बॉटल खोल रही थी। दैट वाज नॉट द बॉटल आई वांटेड टू ओपन। पीपल आर स्टिल राइटिंग बूब्स। ओ वो तो सारा भैया, मैं चली जाऊंगी ना उसके बाद भी। दैट्स सो डिसअपॉइंटिंग महालीज, यू नीड टू वर्क हार्ड। वो जो है ना, ये वाले लोग जो है ना, ये खुसरों के उस पर भी जाकर बूब्स मांग रहे होते। इनको सिर्फ आता ही एक चीज लिखनी है, बूब्स एंड वीगन, बस दैट्स इट। कार, फोन, मोबाइल, और क्या। बूब्स दिखाओ, बूब्स दिखाओ, शक्ल देखो इसकी, खुद 12 साल का छोटा सा लड़का है। आई मीन तुम्हारा तो अभी खड़ा भी नहीं होना शुरू हुआ होगा, यहाँ पर आके बूब्स दिखाओ, बूब्स दिखाओ, कुछ ज्यादा ही इसको हो रही है। तेरी माँ को फोन करके बताऊंगी कि तेरा लड़का देख, वो गाना याद है, अम्मा देख, हाँ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, वे देख देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, मम्मा देख देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, बेबे देख, ओ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, इसके छोटे बाल कराते। आई लव दैट सॉन्ग। मैं बनाऊंगी इसका रीमिक्स, बनाऊंगी मैं इस पे। आई हैव टू वर्क ऑन दिस। तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, बेबे देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, इस पे बनाना चाहिए, एक और रीमिक्स आना चाहिए जिसमें ये ऐड होना चाहिए कि सारे ठरकी आके बूब्स देखते हैं, बूब्स की रिक्वेस्ट मांगते हैं, फ्रेंडशिप कर लो, फ्रेंडशिप, पागल। मगर देखो आप लोगों को कितनी एंटरटेनमेंट मिलती है, एंटरटेनमेंट। आप ब्यूटीफुल है, थैंक यू। आई एम फ्रेंड। हाँ वेरी सैड इन लोगों के लिए। क्यों सैड, नहीं नहीं नहीं, नो सैड। ऐसे कमीने लोगों के लिए नहीं सैड फील करती हूँ मैं, ना ना ना, हरामी लोगों के लिए नहीं सैड फील करती मैं, अच्छे लोगों के लिए सैड फील करना चाहिए, हरामियों के लिए नहीं। हरामियों के लिए तो गालियाँ, अच्छे लोगों के लिए अच्छी बातें, खराब लोगों के लिए खराब बातें। वो जमाना गया जब आप कहते हैं ओ नहीं, मगर लोगों को अच्छे तरीके से प्यार से सिखाना चाहिए। सुनो सुनो, मैं पंजाबी बीगो से। कौन सा पंजाबी, ये मेरा कुत्ता भौंक रहा है नींद में अपनी, पता नहीं किसके पीछे भाग रहा है। क्या हुआ, हस्बैंड आ गया आपका। देखो मैं किसी से ना कोई चीज काम छुपा के नहीं करती, अगर मेरा हस्बैंड होता भी ना तो भी मैं लाइव होती। मुझे किसी से छुपा के काम, मैं, मुझे एक बात बताओ, मैं काम कौन सा कोई गलत कर रही हूँ, कौन सा मैं बैठ के यहाँ पे किसी के साथ अफेयर चला रही हूँ, क्या मैं कर क्या रही हूँ ऐसा गलत काम जो भैया मुझे किसी से छुपाने की ज़रूरत है। वाई डू आई नीड टू हाइड, कौन सा मैं किसी का कत्ल कर रही हूँ, कोई ड्रग डील कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ। तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो कि ओ माय गॉड, कि पता नहीं मैंने किसकी भैंस चुरा ली तो किसी की माँ भगा दी, तो मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। तो कौन सा क्राइम कमिट कर दिया यहाँ पे मैंने लाइव आकर। कुत्ता आपको याद कर रहा है, नहीं, मेरे कुत्ते के ख्वाब में मेरे ख्याल से आप लोगों में से कोई आया होगा, उसकी हड्डी चुरा के भाग रहा है, तो वो आप लोगों के पीछे भाग रहा है। आपके टट्टों पे अटैक कर रहा है। तो करो ना कुछ गलत,
हाय मखदूमी जी, हाय। वैसे आप मुसलमान तो आके मेरे को कहते हो गलत चीज़ें करूं, क्यों क्यों आप मुझको गलत रास्ते पर डालना चाहते हो? आप चाहते हो कि मैं जहन्नुम में जाऊं, मैं आग में चलूं? शर्म नहीं आती आपको? आपके इस्लाम ने ये सिखाया आपको? बड़ी शर्म की बात है, शर्म नहीं आती आपको? सब लोग जो यहाँ बूब्स बूब्स कर रहे हैं, आप लोग ऐसे मुसलमान हो? आपको ये सिखाया जाता है आपके रिलीजन में? माली चाहे सारे मैं रीड नहीं करती, मैं कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ। हाय ब्रेव पर्सन, थैंक यू फारूक। बॉब दिखा दो। बॉब गया हुआ है अभी काम पे, वो जब आएगा तो उससे कहूँगी। वो बॉब जो है ना फ्री में नहीं आता। बॉब ने कहा है मैं चार्जेस मेरे बढ़ गए। बॉब जो है ना वो पेशावर का है। बॉब ने कहा है मेरे को पैसा चाहिए, पैसा। मैं फ्री में किसी को नहीं दिखाता। ओके, बॉब इज ऑन अ वेकेशन। बड़ी फिल्म हो। ये तो ट्रेलर है बच्चे, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर के तो पैसे लूंगी मैं, फोकट में कुछ नहीं मिलना। यू ऑलरेडी इन जहन्नुम। भैया जहन्नुम ऐसी है ना तो मेरे को जहन्नुम चाहिए। जहन्नुम ऐसी है ना तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी जहन्नुम चाहिए। वैसे सारे जो मज़ेदार लोग हैं वो तो सारे जहन्नुम में ही होंगे ना। तुम लोग बोरिंग लोग होगे ना वहाँ बैठ के। अच्छा वैसे मज़े की बात ये है, मज़े की बात सुने ना, मौलाना जी कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको लाइफ में यहाँ पर शराब नहीं पीनी चाहिए। मौलाना जी भी कहते हैं कि भैया ज़िंदगी में यहाँ पर आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, शादी के बगैर, निकाह के बगैर सेक्स नहीं करना चाहिए। अनलेस कि आपके पास लॉन्डी हो तो ठीक है, लॉन्डियों के साथ बगैर उसके सेक्स ठीक है, अलाउड है, मगर वरना सेक्स नहीं कर सकते। मगर मरने के बाद जन्नत में वहां पर हूरें होंगी जिनके साथ आप बगैर निकाह के सेक्स कर सकते हो, और वहां पे वही हूरें आपको दबा दबा के अल्कोहल पिला रही होंगी। जो चीज दुनिया में इतनी बुरी है, जो चीज दुनिया में इतनी बुरी है, तो वो जन्नत में इतनी अच्छी कैसे है? और उसके पीछे लोग जन्नत में जाने के लिए क्यों मर रहे हैं? अगर आपको लाइव वीडियो पसंद नहीं प्लीज लेफ्ट कर दो सब। वो भी 70, हाँ 70 हो रहे, वो भी एक नहीं 70 की 70 जाए। मेरे को समझ नहीं आती। बूब बॉब कितने पैसे लेता है? बॉब जो है ना वो, बस मैं क्या बोलूं, आपको अपने आप को बेच देना पड़ेगा, माँ बहन सब कुछ। गंदी बातें मत प्लीज, गंदी बातें क्या हैं? जिप नीचे करो अपनी। देखो ना एक और आए साफ जॉनी जी। नहीं मैं आपको सही बता रही हूँ कि आप लोगों को जन्नत में हूरें अपने हाथों से शराबें पिलाएंगी, मगर यहाँ पे बगैर सेक्स नहीं कर सकते आप, निकाह करके सेक्स करना पड़ता है। और आप, हराम है भैया, हराम है, आपने नहीं, नो नो नो। शर्म कुछ रिलीजन का में बारे में मत। और आए राव वकार, अरे भैया तुम अपने तारिक जमील को सुनो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उन्होंने की है ये बात, उनकी स्पीच है ये, कि हूरें आपको जन्नत में बैठ के अल्कोहल पिलाएंगी। मैं अपनी गांड में से नहीं बोल रही है, उनकी बातें जाके सुनो। तुम लोग खुद नहीं समझ, तुम लोगों ने खुद अपनी रिलीजन, तुम थिंग इज ना, आप लोग खुद अपनी रिलीजन नहीं समझते हो क्योंकि आप उस रिलीजन में हो। तो आपको क्या ज़रूरत है? जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको ना, मैं टोरंटो में रहती हूँ, तो CN टावर है हमारे यहाँ पर, वो टोरंटो में मैं कभी भी जा सकती हूँ। मैंने यही सोचा मैं कभी भी जा सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ। इसी वजह से मैं सिर्फ एक दफ़ा लाइफ में वहाँ गई हूँ, क्योंकि मैं कभी भी जा सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, राइट। जब आप कहीं रहते हो ना, उसी चीज़ में होते हो, तो आप समझते हो चलता है। मगर अब जो टूरिस्ट आते हैं ना वो वहीं जाते हैं। मतलब कि मैं आउटसाइडर मैं देखती हूँ ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करती हूँ, बहुत कुछ पढ़ती हूँ। आप लोग तो नहीं करते ना, और आप लोग ये समझते हो कि मैं मौलवियों को नहीं सुनती हूँ। मौलाना तारिक जमील, मसूद, इनकी मैं सारी वीडियोस देखती हूँ, आप लोगों से ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये देखना होता है ना कि क्या बातें कर रहे हैं, सुनूं तो क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। आप लोगों के ही से सीख, उन्हीं से सीख रही हूँ,
और फिर उनकी बातें आपको बताती हूँ, तो मुझे आके आप लोग मुझे इतनी गांड में आग लग जाती है भैया। मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रही हूँ। हमने आपको कुछ बुरा कहा तो मैंने कौन सा किसी को कुछ बुरा कहा है काजी साहब? मैंने आपको क्या बोला कि जन्नत में मरने के बाद आपको, मुझे बताओ, आपको 70 हूर्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? हूरें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? हूरें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मुझे जवाब दो। जन्नत में हूरें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बेबीज मिलेंगी ना? इतना तो मानते हो ना, मिलेंगी ना? और उनके साथ आप क्या करेंगे? इधर आ अन्नू, मुझे रिपोर्ट मारने से पहले ना मैं तेरे को ब्लॉक कर दी। चल यहाँ से निकल। करेंगे ना? बताइए मुझे। नहीं, टॉपिक चेंज नहीं, मुझे आप बताइए मिलेंगी हूरें मिलेंगी कि नहीं? चलो आपको मैं दिखाती हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ, मौलाना जी तो नहीं झूठ बोल सकते ना। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं तो गांड में से बात कर रही हूँ। दिखाती हूँ। हूर और अल्कोहल। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही दिखाया था ना। मुझे कह रहे थे मैं तुम लोगों के ही मौलवी दिखाती हूँ मैं, और तुम लोगों को मैं बोलती हूँ तो बड़ा बुरा लगता है। लो ये आप देखें, जन्नत की शराब। एक सेकंड में टाइटल दिखा दूं आपको। जन्नत की शराब और हूर बाय मौलाना तारिक जमील। तुम मेरे पे मत गुस्सा करो, मैं तो वही बात कर रही हूँ जो उन्होंने की है। मौलाना ने, तुम लोग मेरे पे लाइक राशन पानी चढ़ के खड़े हो गए। तुमको 70 हाथियों का, हाँ मैं तुम्हारी माँ थोड़ी हूँ जो 70 हाथियों का लेकर कर लूँ। अपनी माँ की तरह समझा मेरे को। चलो सुनो इसको, सुनो। तुम्हें शराब का बड़ा शौक है। ये देखो मेरे पेज पे आके तुम लोगों को मैं क्या सिखा रही हूँ? इस्लाम सिखा रही हूँ। देखो वैसे तो आप सब मुसलमानों को होना चाहिए इनके पेज पे, मगर इनडायरेक्टली मैं आपको वही दिखा रही हूँ। देखो चलिए मैं सिखाती हूँ आपको इस्लाम। आ जाइए। तुम लोग यहाँ बूब्स देखने आए हो ना, मैं तुम लोगों को मौलाना दिखाती हूँ। आ जाओ, बड़े आए थे ना बूब्स देखने। बूब्स दिखाओ। ये देखो मौलाना जी को देखो। चलो औकात में आ जाओ अपनी वापस। एक ही सूरत में इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती लोग बेंचो देखो मौलवी की मैंने वो लगाई तो देखो व्यूअर्स खत्म, भाग गए सारे। जो जितने यहाँ बैठ के इस्लाम कर रहे थे सब भाग गए। देख लो सब भाग गए। सब भाग गए। अब कहने लगे ये तो हमको वाकई में इस्लाम सिखाना शुरू हो गई। चलो कहीं और जाते हैं, कहीं और जाके बूब्स देखते हैं। यहाँ कोई बूब्स नहीं दिखा रहा कोई। आप डाल रहे हैं पी रहे हैं यहाँ पिलाने वाला। सुनिए शैतानों का टोला। तारिक जमील साहब को तुम शैतानों का टोला बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जहन्नुम में जाओगे। नो हूर फॉर यू, नो अल्कोहल फॉर यू। यू आर गोइंग टू जहन्नुम। तुम वहां पे आग में जलोगे मेरे साथ। Oh, maybe that's too much, too good for you. मेरे साथ ये तो निकल पड़ी तुम्हारी। यार क्यों नहीं चल रहा? देखो मेरा इंटरनेट ही अटक गया इस पे। जन्नती लोग शराब डाल रहे हैं पी रहे हैं, डाल रहे हैं पी रहे हैं। शराब डाल रहे हैं पी रहे हैं, शराब डाल रहे हैं पी रहे हैं, शराब डाल रहे हैं पी रहे हैं। शराब जन्नत नहीं हुई भैया, बाहर हो गई। पिलाने वाला क्लब हो गया। पीने वाले हैं, हालांकि इनको भी पिलाने वाले ही होंगे। सीरियसली जन्नत ताबीर अलग अलग करके मकाम का फर्क बताया है। इंटरनेट अटक के चल रहा है मेरा बिल्कुल। सबके खुदाम हैं। सबसे छोटा दर्जे का जन्नत भी 80,000 उसके नौकर। यार just keeps getting stuck. 80,000 नौकर हैं। तुम तो वैसे नौकर की नेमत से महरूम हो। चाहे तुम
लाखों पति हो चाहे कखपति हो, अपने भांडे आप ही मांजने, अपना टॉयलेट भी खुद ही साफ करना है। तो तुम तो नौकर की नेमत से महरूम हो, तुम्हें तो ज्यादा मजा आएगा जाके जन्नत में कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे। 80,000 80,000 नौकर। अच्छा, तो 80,000 नौकर मिलेंगे, मगर ये नौकर कौन होंगे? आई मीन ये नौकर कौन होंगे? ये नौकर वो हैं जो जहन्नुम में हैं क्या? उनकी ये जहन्नुम में सज़ा ये होगी कि हम अब जो लोग जन्नत में हैं उनके नौकर बन जाएंगे ये? और 80,000 एक बंदे का नौकर, तो हमको कितने नौकर चाहिए होंगे? आई मीन लाइक मैथमेटिक करो, कितने नौकर चाहिए होंगे हमको, राइट? लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर अब तुम लोग देख लो भैया कौन से लेवल का जन्नती बनना है आपने। ओके, सबसे लो लेवल के बनोगे ना तो फिर आपको खुद ही पीनी पड़ेगी अपनी, तो यही पी लो खुद, तो यहाँ भी पीनी है, वहाँ भी पीनी मिडिल है। क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास। मिडिल क्लास युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला, उन्हें जंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया है, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। मगर अल्लाह मियाँ तो नेचुरल ब्यूटी पे बिलीव करता है। अल्लाह मियाँ तो कहता है कि आप नेचुरल रहो। अल्लाह मियाँ कहता है कि आप लिपस्टिक नहीं लगाओ, हराम है मेकअप करना, हराम है मेकअप करना, हराम है इंजेक्शन लगवाना, हराम है अपने ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवाना। तो फिर अल्लाह मियाँ खुद कैसे औरतों का मेकअप कर देता है? आई मीन और मेकअप ईजाद किया, आई मीन कौन सी किस्म का मेकअप होता है, कौन सी ब्रांड का मेकअप होता है? आई मीन लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। और मेकअप का कॉन्सेप्ट तो अभी आया है, ये मेकअप उस ज़माने में तो मेकअप ही नहीं होता था। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी नहीं समझ में आता। मगर चलो आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं मौलाना जी। मेकअप होगा उनका और क्या होगा भाई। अब नेक्स्ट अगर उन्होंने कहा ना वो छोटी छोटी बिकिनीज में होंगी तो बस दैट्स इट, मैं तो बंद कर रही हूँ, आई एम डन। People came here only for your boobs and after that मुठ। हाँ तो मैं उनको मौलाना इनकी जमील की सिखा रही हूँ ना इनको कि भैया यहाँ मुठे मत मारो, तुम्हारे लिए जन्नत में हूरें हैं जो तुम लोगों को शराबें पिलाएंगी। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? वरना फिर तुमको जोज़फ में जाना पड़ेगा, वहाँ कोई हूर नहीं मिलेगी, वहाँ कोई आपको जो है ना फिर आप शराबे वराबे नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे अपनी मुठ मारना बंद कर दो, ब्रेक लगा लो। वो कैसे किया है? अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाल। यार दिस सक्स द इंटरनेट। अपने नूर की तजल्ली में नूर। तो अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं, डियर मैडम प्लीज इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट इस्लाम प्लीज ट्राई टू लिसन चैनल ऑफ दावत इस्लामी, देन यू विल गेट डीपली एक्सप्लेनेशन। अच्छा, तो मतलब आपका ये है कि अल्ताफ हुसैन जी मौलाना तारिक जमील जी जो हैं उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता, तो इनकी चीज़ें मुझे नहीं देखनी चाहिए, और ये जो कह रहे हैं वो गलत है। एम आई राइट? आपका मतलब ये है? हाँ मैंने देखा था वो अजाब है ना। देखिए मौलाना तारिक जमील तो कह रहे थे ना कि औरतों की वजह से अजाब आ रहा है, राइट, क्योंकि हम छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं। तो औरतों एक काम करो ना, पूरी नंगी हो जाओ ना, ये सारे के सारे कमीने मर्द जो है ना ऐसे भस्म हो के मर जाएंगे कि बस कोरोना हो रहा ना सब छोड़ो, ये सब मर जाएंगे, हम नंगे हो गए। अगर इनके मुताबिक फिर वही बात आती है ना, इनके लेवल पे जाके अगर इनके लेवल की बात की जाए ना, अकॉर्डिंग टू इनके मुताबिक लड़कियों के छोटे कपड़ों की वजह से ये कोरोना आया है, तो लड़कियों सारे कपड़े उतारो तो ये सारे के सारे कमीने लोग मर जाएं। अच्छा ठीक है, चलें आगे सुनते हैं इन्होंने और क्या बुंगियाँ मारनी है। मेकअप हो गया तो अब ड्रेसिंग रह गई है बस सिर्फ।
आप ही आप खुद तारिक जमील से कांटेक्ट करें और अपने आंसर के जवाब लें। नहीं भैया, मैं तो इनके सुन के मैं मुझे आई डोंट नो, आप बताइए ना। अच्छा, आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दो भैया, मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। देखो तुम लोग जब लिखते हो सोचते हो कि कितने चूतिया लग रहे हो। अल्लाह ने अपना नूर उनके चेहरों पर डाला। ये इंटरनेट बेकार चल रहा है। वो ऐसा मेकअप किया है कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। या किसी भी चीज, कोई औरत नहीं, मर्द हो, औरत हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई घर हो, कोई बेडरूम हो, कोई ड्राइंग रूम हो, कोई होटल हो, कोई लाउंज हो, कोई मस्जिद हो। होटल जब हम उसको मेकअप करते हैं, ये मेकअप है, फानूस लगा हुआ है उसका मेकअप है, ये कालीन बिछा उसका मेकअप है, तो उसकी एक हद पर आकर वो खत्म हो जाता है। उससे आगे हम कर नहीं सकते, उससे आगे नहीं जा सकता। और वहां जाके फिर वो नीचे आना शुरू होता है। नीचे कैसे आना शुरू होता है? मैंने एक दफा देखा, अच्छा लगा, फिर देखा, फिर मैं चोरी और देखी शकी देखा। ठीक, वेलकम परवीन, इंसानी फितरत है। I'm glad you had मैं fun. कनाडा गया, जमात मैंने यार नियाग्रा तो दिखाओ यार, नियाग्रा देखना है भाई। तो हम स्पेशल गए नियाग्रा देखने। अगली दफा गया तो मैंने नहीं कहा, साथ ही नायग्रा कहाँ गए थे? स्ट्रिप क्लब गए थे मौलाना जी? नायग्रा फॉल्स में बहुत सारे स्ट्रिप क्लब्स हैं, कहीं स्ट्रिप क्लब तो नहीं होकर आ गए मौलाना जी? नियाग्रा देखोगे? मैंने कहा देखूंगा, देखने चले। नायग्रा फॉल्स से होकर आए मौलाना जी, स्ट्रिप क्लब में वहां पे हूरों ने इनको शराबें पिला दी, इन्होंने आके अपना दर्द दे दिया अगले दिन। ओके, दूसरी दफा गया, मौलाना नियाग्रा चल, मैं कहा दफा करो पानी तो है, दफा करो पानी तो है, वेख ले हुण की वेखना। क्या वजह है? कि उसका हुस्न एक जगह एंड है, उससे आगे नहीं जा रहा, तो लिहाजा अट्रैक्शन खत्म हो गई। एक दफा, दो दफा, तीन दफा देख। ये बात एक्चुअली मौलाना जी की जो है ना खत्म हो गई, गलत है, क्योंकि नायग्रा फॉल्स जो है ना, अगेन अब मौलाना जी को क्या बताया जाए कि नायग्रा फॉल्स एक्चुअली जो भी पहाड़ होते हैं, जो भी पानी होते हैं, फॉल्स वगैरह होती हैं, उसका एक स्पेशल वर्ड होता है यार, क्या है उसका एक साइंटिफिक वर्ड होता है, एक्सकवेशन नहीं है, क्या होता है, उसके थ्रू वो जाता है तो उससे पानी जो है वो पीछे होता जाता है। जैसे कि कराची का समंदर जो था वो बहुत पहले आगे होता था, तो पीछे होते 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 वो पीछे हो गया है। इसी तरीके से नायग्रा फॉल्स पहले होती थी, तो ये इनका कहना कि वो वैसे ही रहेगा, वो वैसी है, तो ये आपकी जो है बात गलत है मौलाना जी, क्योंकि वो पहले बहुत आगे तक होता था पानी, आहिस्ता आहिस्ता करके सालों के बाद, सदियों के बाद, यार वो उसका क्या, उसका प्रोसेस का नाम कहलाता है, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया। किसी को अगर आता हो तो मुझे प्लीज़ बताना। ये एक साइंटिफिक चीज़ है जिसके थ्रू ये चीज़ें होती हैं, एंड यू नो, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे बार बार जाके क्या देखना है, वो चेंज नहीं होता, इट चेंजेस। अगेन साइंटिफिक बात है, साइंटिफिक साइंस का इनसे क्या ताल्लुक। क्या हो रहा है? हाय 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 हाय। मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा, मेरे रब की इज्जत की कसम, तुम घास का एक तिनका भी देखोगे और हजारों साल देखते रहोगे तो हर सेकंड में उसको हुस्न आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा। लिहाजा तुम्हें खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत ना मिले, तो कहाँ जन्नत की लड़की, उस पर रिग्रेशन ने चेहरे का नूर डाला, उसके बाद उसकी कैफियत क्या है कि तुमने उसको यूं देखा तो तुम्हें उसके हुस्न का एक लेवल नजर आया, फिर तुमने इधर देखकर फिर यूं देखा, एक दो सेकंड की बात है, तो रब जुल जलाल की कसम उसका हुस्न पहले से हजारों गुना बढ़ चुका होगा। फिर तीसरी नजर डाली तो उसका हुस्न हजारों गुना आगे जा चुका होगा। लिहाजा सिर्फ अपनी बीवी को बैठ के देखता रहे, हजारों साल देखता रहे तो लज्जत खत्म नहीं होगी। सबसे छोटा जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो अपनी बीवी पे नजर पड़ेगी तो 40 साल सिर्फ देखता ही रहेगा। तुम तो 4 मिनट बीवी को नहीं देख सकते, लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो तुम्हें नहीं देख सकोगे, क्यों देखी जाना, वो समझो कोई मेरा ऐप देख लिया है, तो कोई मेरे अंदर नुक्स देख लिया, कोई फॉल्ट मेरा निकाल रहा है। दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देखते रहो, मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, देख रहा है, मेरी शारक से ज्यादा मेरे करीब है। तुम करोड़ों साल सिर्फ देखते रहो,
अल्लाह की कसम तुम्हारी लज्जत में कमी नहीं आएगी, ना तुम्हें खाने का याद रहेगा, ना पानी याद रहेगा, कुछ बस देखने का मजा लेते हो। तो पिलाने वालियां ये हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। सूरज जैसे सूरज के सामने तारे नजर नहीं आते, जन्नत की लड़की की फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आता। तो इब्ने अब्बास ने फरमाया जिसकी फिंगर टिप ऐसी है उसका चेहरा कैसा होगा, जिस पर अल्लाह का नूर पड़ा हुआ हो और मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से बनी हो। मस्तूरात भी मैं सुन रही है, वो डिप्रेशन का शिकार न हो जाएं, तो उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं कि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की इस औरत से जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इससे ईमान वाली औरत 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और एक दफा उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया की औरत का दर्जा ज्यादा है या जन्नत की औरत का? तो आपने कहा दुनिया की औरत। कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? उनके ज़हन में वो ख्याल था कि हम तो मिट्टी से बनी हैं, बुढ़ापा भी आता है, मौत भी आती है, पेशाब भी है, गंदगी भी है, वो तो मुश्क अंबर ज़ाफ़रान से बनी है, मौत भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, पेशाब भी नहीं, पखाना भी नहीं, तो वो तो बड़े आला हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा, दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, अल्लाह की बंदगी करती है, गुनाहों से बचती है, इस वजह से अल्लाह। चल मेरा पॉइंट प्रूव हो गया जो मैं कर रही थी ना, जो तुम लोग बोल रहे थे कि ओ हूरे हैं। तो एनीवेज अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये लोग यहाँ पर आके क्यों बोल रहे हैं। भैया जब जिस रिलीजन में मरने के बाद भी लड़कियाँ सेक्स, शराब और यही चीज़ आपको दिमाग में डाली जा रही है, तो ज़िंदगी में भी तो यही लोग यही करेंगे ना। देखें ज़िंदगी में इनको डिप्रेस करके रखा हुआ है, यानी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड करके रखा हुआ है, नहीं यहाँ पे नहीं करना, यहाँ नहीं करना, मरने के बाद सब कर लेना, मरने के बाद सब करेंगे, बगैर उसके करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो यहाँ ये लोग पागल हो जाते हैं, हिलाते नहीं अपना 30-30 साल तक, फिर हिलता नहीं है, खड़ा नहीं होता, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो मुझ पे गालियाँ देने से, मुझे बोलने से, कोई बकवास करने से इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। देखो आपके मौलवी हैं, वो खुद बोल रहे हैं, वहाँ पर दुनिया भर सुनती है इनको। जब आप बैठ के वहाँ पर औरतों के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे होते हो ना, जिस तरीके से मौलाना तारिक जमील करते हैं, या जाके वहाँ ये बोलते हैं कि औरतों के वजह से अजाब आ रहे हैं ना, वो मिसाजिनिस्टिक कहलाया जाता है, शोविनिस्टिक कहलाया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और यहाँ की औरतें जो है ना, इन चीज़ों को दे डोंट लाइक इट। ओके, यहाँ पर अगर तारिक जमील जी अगर किसी औरत से इस तरीके से बात करेंगे ना, तो वो एक चमाट घुमा के लगाएगी तारिक जमील साहब को और कहेगी आप जाके ना अपनी कार में बैठे। किसी औरत को इस तरीके से वुमेनाइज करना, मैं अपनी बॉडी खुद दिखाऊं ना, मेरी मर्जी है, मगर कोई भड़वा आकर मेरी तस्वीरें, जैसे एक बंदा बेच रहा था, वो मेरी बॉडी यूज़ करे या मेरी बॉडी की तस्वीरें खींच के आगे पैसे कमाए ना, दैट आई एम नॉट ओके विद। ओके, मैं अपने आप को खुद एक्सप्लॉइट करूं ठीक है, मगर आप जाकर वहाँ पे मेरे को एक्सप्लॉइट करें, नो, नॉट, नो। मैं जो करूँ एनीवेज, बंद कर दो अपनी बकवास भी, आप पेज बंद करके चले जाओ। तुम इतनी देर से बैठ के क्यों यहाँ पर, हाँ क्यों सुन रहे हो? लानत लानत लानत, नहीं तुम लोगों की लानतें। तुम लोग टिकट सही लगा के, थूक सही से लगा कर टिकट लगाया करो ना, वरना थूक सारा वेस्ट हो गया। क्या सारा लगा लिया थूक? थूक बच्चा नहीं तुम लोगों के पास। लानत पे थूक अच्छी तरीके से लगा के मेल किया करो, पहुँच नहीं रही यहाँ पे। मुजम्मिल अपने बूब्स पे ही लगाया है, उसने कहा छोड़ो भैया, जन्नत वन्नत कहाँ, अभी दिखा दो मेरे को। मैं बगैर बूब्स देखे मरना नहीं चाहता। अरे यार गाइस, ओके, आई हैव टू। उस्मान अहमद, हाँ आप तो जा रहे हो ना, आप तो जन्नत में जा रहे हो ना। हूर्स या होर्स? ओके गाइज, आई हैव टू गो, बहुत लेट हो गया है। ओके, आई विल टॉक टू यू गाइज वेरी सून। शायद मैं कल आ जाऊँ, आई माइट कम अराउंड द सेम टाइम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई लवर्स, फैंस एंड फ्रेंड्स। आई लव यू ऑल। और बाकी सारे जिनकी गांड में आग लगी हुई है, आप सब लोगों के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये डंडा देखा है ना, I love you all. Mwah.
बाय बाय।